स्वागत है आपका जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में। नमस्कार, मैं दीपांशु भंडारी और आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड। बाजार भी आपके लिए जबरदस्त एक्शन में आते हुए दिख रहा है। बढ़िया रिकवरी निचले स्तरों से आपको आती हुई दिख रही है और अब तेजी के मूड बाजार में आते हुए दिख रहा है। सुबह ही हमने देख लिया था, एक बार के लिए तो रिकवरी आ गई थी, बट अब थोड़ा बाजार और अच्छे मूड में आने की तैयारी में आपको दिख रहा है। इसके साथ ही अगर आप देखें बाजार की तो बादशाहत कायम है, जी बिजनेस की बाजार में बादशाहत और कायम आती हुई दिख रही है। 75% का मार्केट शेयर आपके सामने आते हुए दिख रहा है और जी बिजनेस नंबर 1 सिर्फ दिन के 1-2 घंटे या किसी इस दौरान या उस दौरान नहीं, पूरे दिन मार्केट शेयर बना रहता है। व्यूअरशिप शेयर जी बिजनेस का बना रह सकता है और आप सभी के इसी प्यार और भरोसे के लिए बेहद दिल से आप सबका धन्यवाद। जी बिजनेस को नंबर 1 बनाने के लिए 24 घंटे 7 दिन सबसे आगे सिर्फ जी बिजनेस आपको दिखेगा। अनिल जी, खैर ये तो मतलब स्टेटिंग दी ऑब्वियस ही हो गया है, बट जिस तरह से बाजार और ऊंचाई जा रहा है, स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, उस तरह से हमारा मार्केट शेयर भी और ऊपर जा रहा है। 75% सर, पैसा बनना चाहिए लोगों का, वो इम्पोर्टेंट है। लोगों का प्यार बना रहना चाहिए, लोगों का भरोसा बना रहना चाहिए। बाकी ये तो नंबर्स वीकली बेसिस पे आते हैं। सबसे बड़ी सब बात तो ये कि डेली बेसिस पे आपको लोगों से कितना भरपूर प्यार मिलता है, वो बड़ी चीज़ है। और आप देख लीजिए, छोटी सी बात आज सुबह हम कर रहे थे और इमीडिएटली ट्रेंड करने लग गया। बिल्कुल। ये इस मतलब आज के ज़माने में सोशल मीडिया से बड़े सबूत है नहीं आपके पास कि सुबह सुबह आज का मैं एक आपको नंबर बताता हूँ। हाँ सर, बताइए। जो इनमें नंबर और हमारे दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ। पिछले साल बजट के दिन हमने जब यूट्यूब पे लाइव व्यूअर्स होते हैं, आमतौर पर जनरल न्यूज़ चैनल से ज़्यादा हमारे कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि जनरल न्यूज़ चैनल का दायरा बड़ा होता है, पूरे देश भर में सारे लोग उन्हें देखते हैं। उस दिन हमारे जनरल न्यूज़ चैनल से भी हाईएस्ट नंबर्स हैं। बिल्कुल। 1 लाख से ज़्यादा कॉन्करेंट व्यूअर्स। आज सुबह 9:15 बजे थी, पहली बार इतिहास में सवा हमारे व्यूअर्स कॉन्करेंट व्यूअर्स 92,000 थे। ये हाईएस्ट एवर है, हाईएस्ट एवर नंबर है जो यूट्यूब पे लाइव सुबह सुबह नजर आए। ये बड़ी चीज़ है। ये इससे पता चलता है कि मतलब जो चीज़ आप मतलब मार्केट के साल के सबसे बड़े दिन जो नंबर होते हैं उसके आसपास आप ऑलरेडी पहुंच रहे नॉर्मल डेज में। नो डाउट आज का दिन बड़ा इसलिए होगा कि लोगों को कल की गिरावट के बाद ये समझना जरूरी है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, जरा देख लें, समझ लें। इसमें 2 चीज़ें क्लियर कट दिखती हैं। एक, कोई भी बड़ा दिन हो, कोई भी बड़ी इवेंट हो और कोई भी दिन बड़े डायरेक्शन की जरूरत हो तो लोग जी बिजनेस की तरफ ज़्यादा आते हैं। एब्सोल्युटली। नॉर्मल डे चल रहा है, सब देखे ना देखे जरूरी नहीं है, लेकिन जहां आपको लगता है कि आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट, और कुछ बड़ा हो गया तो अब क्या, तो उस समय अपने आप देख लीजिए व्यूअरशिप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ जाती है। तो मेरे ख्याल से नंबर्स जो बेहतर हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं कि भाई ठीक है, लोगों को इंटरेस्ट है मार्केट में, इलेक्शन आए, उसके बाद US फेड के डिसीजन आए, लोग ये जानना समझना चाहते हैं पैसे बनाएं कैसे बनाएं, जो इन्वेस्ट किया रखे हैं निकल जाएं, ये सारी चीज़ें। बट एक चीज़ जो क्लियर है दीप, वो ये कि जो नंबर्स हम दिखाते हैं उस नंबर्स में हम 24/7 नंबर 1 है, 365 दिन नंबर 1 है। हम हफ्ते की बात करते हैं तो 7 दिन नंबर 1 है, ये मान लीजिए। कहीं ऐसा नहीं, बाकी तो क्या है, हर एक चैनल कोई न कहीं किसी न किसी आधा 1 घंटे में, 2-4 घंटे में, इस शहर में उस शहर में, या फिर मतलब कहीं कहीं किसी टुकड़े में नंबर 1 हो ही सकता है। वो कोई बहुत बड़ी बात है। 2 ही तरीके हैं नंबर्स दिखाने के, एक सेलेक्टिवली अपनी अपनी सुविधा से दिखा दे और दूसरा ओवरऑल दिखा दे। हम दोनों में तैयार हैं और दोनों में नंबर हैं, दोनों में अच्छी खासी लीडरशिप से। दर्शकों के प्यार का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका, हमारे एनालिस्ट का, हमारी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका भी सर, आपकी लीडरशिप से ही होता है, लीडर ही मेक और ब्रेक करता है, उसी को हम देख रहे हैं। लीडर उतने अच्छा होता है जितनी उसकी टीम होती है। हाँ, सेनापति उतने अच्छा है जितनी सेना अच्छी है। इंस्पायर तो लीडर ही होता है सर। हाँ, इंस्पायर तो करना ही पड़ता है, ये बात तो सही है। हाँ, देखो सर, कितना सुबह सुबह इंस्पायर करता हूँ तो बंसल जी एकदम जल्दी आते हैं हमारे, इंस्पायर हो जाते हैं। कुछ लोग मुश्किल से होते हैं, कुछ जल्दी हो जाते हैं, होते सब है। आज वैसे कुणाल जी नंबर 2 आ गए थे। आ गए रेयर ऑकरेंस, बट तो मैं ये उसमें मेरी गलती है, मेरी गलती है उसमें। हाँ, मैं दूसरों को ज़्यादा इंस्पायर नहीं कर पाया जल्दी आने के लिए, इसलिए कुणाल जी तो अपने हिसाब से आए, दूसरे लेट आए। चलिए बढ़िया है सर। अच्छा बताएं, पहले तो इस समय बड़ी बातें क्या है, थोड़ा बाजार पर भी आपसे राय लेनी है सर।
बड़ी बात ये है कि 200 पॉइंट की शानदार रिकवरी निचले स्तरों से हुई है। 21,200 के करीब निफ्टी आपको दिखेगा। सेंसेक्स 150 पॉइंट ऊपर है और बैंक निफ्टी में कमजोरी 80 अंकों की बची है अब आपके लिए। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी। स्मॉल कैप इंडेक्स 1% ऊपर है और मिड कैप इंडेक्स आधा % से ज़्यादा मजबूत आपको नजर आएगा। अच्छी खरीदारी वहाँ पर भी। बढ़ने वाले शेयर काफ़ी ज़्यादा, कमज़ोर शेयरों की संख्या काफ़ी कम। बढ़िया बात क्या थी? बढ़िया बात ये कि हमारे खरीदने का इरादा एकदम परफेक्ट जगह था। 21,000 के नीचे हम बायर हैं, राइट। और आज 21,000 के आसपास ही कारोबार और उसके नीचे डिप जरूर मारी सुबह सुबह 20,975 टिका नहीं, लगभग उसके आसपास आपको मौका भी दिया। जिसको खरीदना था उसने मौका दिया और वहीं से घुमा, तो परफेक्ट लेवल से घुमा है। और ऊपर का हमारा जो लेवल था दीप, वो था 21,375। ऊपर में हाई भी 21,270 के आसपास का बनाया, थोड़ा सा 20-25 पॉइंट वहां से नीचे है। सो आई थिंक मार्केट इज परफेक्ट, एकदम सही लेवल पे, सही सपोर्ट लेवल से घूम रहा है, सही रुकावट के लेवल के आसपास आकर रुक भी रहा है, तो बिल्कुल ठीक है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, हमारा आइडिया ये था कि पहली जो सपोर्ट रेंज है 46,847 की है और उसमें 46,919 के आसपास का लो बना है एग्जैक्टली वहीं पे। और ऊपर में दीप वही था कि 47,650, 47,850 ये वो रेंज है जहाँ पर आपको बिकवाली करनी है। एग्जैक्टली 47,625 का ही बना है। यस सर। तो इतने बड़े मूव में 5-25 पॉइंट निफ्टी में, 5-10 पॉइंट बैंक निफ्टी, 50 पॉइंट बैंक निफ्टी में, ये थोड़ा बहुत एग्जैक्ट निकालना आपके लिए हमेशा मुश्किल है बड़े मूव के वक्त। सो उस मार्केट में तो आप निकाल सकते हैं। सो ब्रॉडली ये है कि बिल्कुल दोनों ही रेंज ऊपर और नीचे की परफेक्ट पकड़ में आई और मजबूत ऊपर में आपको लेना भी है, कमजोर होगा नीचे में आपको लेना। आप देखिए 270 से आप 70 पॉइंट नीचे है निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी में 47,625 से आप 47,400, 250 पॉइंट नीचे है। तो ऊपर में अगर आप बेच के प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो वापस नीचे एंट्री का भी मौका मिल रहा है। सो आपको अभी, क्योंकि कल तेज गिरे हैं, थोड़ा आप वक्त बिताएंगे, ऊपर नीचे होंगे। सो आप सपोर्ट लेवल के, अब बचे हुए समय में सपोर्ट लेवल के आसपास आए तो लीजिए, ऊपर रुकावट के लेवल के आसपास आए तो प्रॉफिट बुक करके वापस इंतजार कीजिए। मौके दोनों मिलेंगे, कोई दिक्कत। ये जिनको हर वक्त डेली ट्रेड करना है और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो मैंने सुबह भी बोला था, मैं खुद अगर 20,850 आएगा तो पैसा लगाऊंगा। अब आया नहीं तो मैं क्या करूँ? करेक्ट, पहले घूम गया। यस। तो 20,700, 20,850 तो लेवल मैंने नजर में, पहला लेवल जहां से घुमा ये वो लेवल है जो आपने 14 दिसंबर को देखे थे और 15 दिसंबर को की मीटिंग के बाद हमने जो तेजी देखी थी 21,182 का क्लोज दिखाया था। पहली बार इतिहास में हम 21,000 के ऊपर बंद हुए। सो आपको वो एंट्री पॉइंट तो मिल गया अगर आपने वो मिस किया। आपको 2 ही एंट्री पॉइंट तो मिस किया आपने बाजार में, 3 रादर। पहला 16,800 के आसपास का किया था, सॉरी 18,800 के आसपास का क्या था? यस सर, 26 अक्टूबर। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आप नहीं ले पाए, आपकी मर्जी। हमने तो बहुत बोला था 24 घंटे निकाल देगा पेशेंट, 72 घंटे निकाल देगा तो जिंदा हो जाएगा, भागने रहेगा, डरिए मत। चलिए कोई बात नहीं। दूसरा क्या था? 4 दिसंबर इलेक्शन के रिजल्ट के पहले सोचा नहीं था कि इतने बढ़िया आएंगे, मिस हो गया थी। तीसरा 15 दिसंबर फेड की मीटिंग के बाद ऐसा कुछ भाग जाएगा। सो एटलीस्ट आपने 15 दिसंबर वाला लेवल तो आज देख लिया। सो एक एंट्री पॉइंट तो आपका हो ही जाना चाहिए। दूसरा तीसरा आएगा नहीं आएगा भगवान जाने, आएगा तो वहाँ और डालेंगे, नहीं आया तो जहाँ एंट्री मिली वही ठीक। कम से कम एक इवेंट तो आपकी मिस नहीं हुई ना। सो ऐसे ही सोच के करोगे तो पैसा डाल पाओगे, नहीं तो जिंदगी में कभी भी तेजी में हमेशा तेजी लगेगी। अब किसी को खराब नहीं लगता। कल दोपहर में 3:30 बजे, रात सुबह किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। करेक्ट सर, है ना। सो आप एंट्री पॉइंट डिसाइड कर लीजिए कि मेरे को फेड की मीटिंग की एंट्री पॉइंट मिलेगी, वहाँ घुस जाऊँगा। मुझे इलेक्शन की एंट्री पॉइंट, वहाँ घुस जाऊँगा। और 18,800 पे मेरी लाइफ में बहुत इच्छा थी, ले नहीं पाया किसी की वजह से, वहाँ आएगा तो घुस जाऊँगा। वो तो आप सोच के ऐसे करोगे ना तो ही आप घुस पाओगे। और उस समय क्या है, फिर आपको एग्जीक्यूट करना होता है। उस समय आप सोचने बैठोगे ना, जब आया 20,921,000, उस समय सोचोगे कहाँ डालूंगा क्या, तो वो सोचते रह जाओगे, लेवल आके निकल जाएगा। करेक्ट सर, है ना। तो सोचने का काम अभी करना है। मैं कल एक इवेंट में था, सी इंस्टीट्यूट का प्रोग्राम था, NSC बिल्डिंग में था, और मैं एक वहाँ पैनल डिस्कशन में मैं और नवनीत मनोज साहब थे। तो कल मुझसे वहाँ जो एंकर थे हमारे, उन्होंने सवाल यही पूछा कि बोले आज मार्केट इतना घटा हुआ है, क्या प्लानिंग करनी चाहिए खरीदने की। तो मैंने कहा प्लानिंग तो पहले करनी चाहिए, आज तो खरीदना चाहिए। जिस दिन एग्जीक्यूशन करना है उस दिन प्लानिंग करेंगे, तो एग्जीक्यूशन कब करेंगे, है ना। तो अच्छे मार्केट में आपको एग्जीक्यूशन करके रखना है कि भाई ये 5 स्टॉक है जो खराब होंगे तो मुझे लेने हैं। अब जिस दिन खराब हुआ उस दिन 5 में से देख लो कौन लेने लायक हो गया, कौन कम घट गया, कौन ज़्यादा घट गया, किस में एंट्री पॉइंट आ गया, किस में नहीं आएगा। उस दिन तो एग्जीक्यूशन करना है। लेकिन जिस दिन एग्जीक्यूशन करना उस दिन प्लानिंग करना, अच्छा नीचे आ रहा है,
अरे कौन सा लें, क्या लें, 4 लोगों को फ़ोन लगाऊं, इधर पढ़ूं उधर देखो, तो फिर तो वो आके वापस, ये वापस हो गया जी। लो आप ले ही नहीं पाए। सो इसलिए एग्जीक्यूशन बाद में, प्लानिंग पहले। ये या तो एक तरफा तेजी का मार्केट है, इन्वेस्ट नाउ इन्वेस्टिगेट लेटर। पहले खरीद लो फिर रिसर्च करो। या तो वैसा मार्केट में हो तब तो अलग बात है, अगर आप वैसे मार्केट में नहीं है तो पहले आप तैयारी करके रखें फिर एंट्री मारें। बिल्कुल, और आज आपको बढ़िया एंट्री मौके भी मिल गए। थोड़ी देर में डेटा भी समझाएंगे अनिल जी, और लेवल्स पर भी उनसे लेंगे राय। आइए तब तक बात करते हैं कुशल और साथी नुपुर से कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स और खबरों के बारे में। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन है आने वाले समय के लिए? गुड आफ्टरनून दीपा। इंपॉर्टेंट इवेंट के लिहाज से आज अल कार्गो गति यहाँ पर बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। साथ ही केपीआई ग्रीन एनर्जी और केन्स टेक्नोलॉजीज क्यूआईपी के इशू प्राइस तय करने पर दोनों कंपनियों की बोर्ड बैठक है। आईपीओ के लिहाज से हैप्पी फोर्जिंग्स, क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग और साथ ही आरबीजेड ज्वेलर्स, इन तीनों आईपीओ की आज क्लोजिंग हो जाएगी और साथ ही भारत शाम को शुरू होगा। के जीडीपी आंकड़े फाइनल रीडिंग यूएस के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट होने वाली है और कल के दिन में आरबीआई की जो एमपीसी मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स भी जारी होंगे। यूपीएल यहां पर फंड जुटाने पर कंपनी बोर्ड बैठक करेगी। साथ ही जेके टायर यहां पर क्यूआईपी के इशू प्राइस तय करने पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। कैपेक्स के फंडिंग को लेकर एनएचपीसी की भी बोर्ड बैठक होगी और एसआईएस की बायबैक का जो क्लोजिंग है वो कल के दिन में हो जाएगा। आज़ाद इंजीनियरिंग ये आईपीओ भी बंद होगा और साथ ही सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की जो सीरीज 3 है वो सब्सक्रिप्शन के लिए कल बंद हो जाएगी। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूके में अर्ली क्लोज होने वाला है और साथ ही तीसरी तिमाही के इनके जो जीडीपी आंकड़े हैं वो भी आपके सामने आते हुए दिखेंगे। और 25 दिसंबर क्रिसमस के मौके पर भारत, यूएस, हांगकांग और यूके के बाजार बंद रहने वाले हैं। छुट्टियां का सीजन आ चुका है वैसे ऑलरेडी, और कुछ बाजार अर्ली क्लोज या छुट्टियों के लिए तैयार भी हो रहे हैं। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताएं आज खबरों के दम पर कौन से शेयर्स पर है एक्शन? गुड आफ्टरनून। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आईपीओ के साथ। 5 रनिंग आईपीओ जिसमें से 3 आईपीओ आज बंद हो जाएंगे। कल एक बंद होगा और मंडे के दिन एक बंद होता हुआ दिखेगा। हैप्पी फोर्जिंग अब तक करीबन 19 टाइम्स बढ़ते हुए दिखा है। क्रेडो ब्रांड्स भी देखें तो 17 गुना सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आ चुका है। आरबीजेड ज्वेलर्स में भी 12 गुना का सब्सक्रिप्शन है। आज़ाद इंजीनियरिंग भी देखेंगे तो आपको यहाँ पे 8 गुना का सब्सक्रिप्शन दिखेगा। और इनोवा कैपिटल जो ट्यूसडे के दिन बंद होगा वो भी 70% बढ़ते हुए अब तक नजर आया। खबरों में सबसे पहले अशोक लीलैंड कंपनी को तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की तरफ से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। 501 करोड़ का इसकी जो साइज है और 552 बसों के लिए इस ऑर्डर को दिया गया। तो अशोक लीलैंड आज फोकस में। नैटको फार्मा के लिए पॉजिटिव खबर आती हुई दिखी है। कंपनी के खिलाफ यूएस कोर्ट में सभी मामले पेंडिंग जो थे वो अब खारिज हो चुके हैं। पैराडोमाइन कैप्सूल से जुड़ा ये मामला था, अब ये पूरी तरह से खारिज होता हुआ दिखा है। बंधन बैंक पर भी फोकस करके चलना है क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस एनपीए को ट्रांसफर करने के लिए अब बैंक को मिल चुकी है मंजूरी। 776 करोड़ के एनपीए को एआरसी को ट्रांसफर करेगा बैंक और एनपीए के लिए बैंक को 280 करोड़ की बोली मिलती हुई नजर आई है। तो बंधन बैंक आज फोकस में। इसके अलावा ब्लॉक डील्स में अमी ऑर्गेनिक्स 12% इक्विटी का सौदा यहाँ पे होते हुए दिखा है। एचडीएफसी बैंक 10 लाख इक्विटी एक्सचेंज हुई है सुबह से। आईआरएफसी 53 लाख शेयर्स यहाँ पर भी एक्सचेंज हुए। रिलायंस इंडस्ट्री में 7 लाख शेयर और लास्ट में मदरसन सुमित जहाँ पे करीबन 19 लाख शेयर्स के इक्विटी एक्सचेंज हुए हैं। ओके, बहुत एक्शन हो रहा है इस समय बाजार में। स्टॉक्स पर भी करना है फोकस। हमारे सारे मेहमान भी जुड़ने के लिए तैयार, बट जैसा हमने आपसे वादा किया है आज से शुरू हो गई हमारी न्यू ईयर पिक। कुछ बेहतरीन आइडियाज जहां पर आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। बिल्कुल, उसके पहले बंसल जी की विशेष टिप्पणी आ रही है। बंसल जी ने 11 बजे से लेके 2 बजे के बीच में जो कुछ भी बड़े काम किए हैं उसके बारे में एक अपडेट आपके लिए। बंसल जी, बंसल जी, स्वागत है आपका। नहीं अनिल जी, अपडेट 2 पार्ट्स में। अनिल जी, पार्ट 1 में तो ये पहले तो अनिल जी आपको बधाई है अनिल जी, जो 75% अनिल जी जो व्यूअरशिप आई है। तो अनिल जी पहले तो एक सवाल है आपसे अनिल जी, जैसे नंबर बढ़ रहा है, अगर ये 80% के ऊपर बढ़ गया तो एक बार आप टीम से चेक करा लीजिए। वो एक एक्ट होता है ना MRTPA अनिल जी, वो बोलने में दिक्कत होती है पूरा मेरे को, वो कुणाल जी बोल देंगे अगर आपको पूछना है तो। अनिल जी वो 80% के ऊपर व्यूअरशिप पहुंच जाएगी तो वो एक्ट तो नहीं लग जाएगा अनिल जी इसी बिजनेस के ऊपर? MRTPA हम उसके ऊपर नहीं जाने देंगे। हम उसके ऊपर नहीं जाने देंगे। हम कोई एक्ट फालतू की धाराएं लगवाने नहीं चाहते। बिल्कुल निश्चिंत है, हम 79% पे रुक जाएंगे। और दूसरी बताइए।
दूसरा अनिल जी मेरे को ना वो देखिए दिल्ली का अनिल जी पढ़ा हूं तो मेरे को वो दिन याद आ रहे हैं अनिल जी। हमारे दिल्ली में ना स्कूल में बेस्ट ऑफ 4 लगता है। हाँ। जो कुछ शरारती बच्चे होते हैं अनिल जी, वो जिसमें ज्यादा नंबर होते हैं ना वो बताते हैं कि मेरा ये नंबर आया है। जैसे यहाँ पर आपका 24/7 का रैंकिंग है, वो घंटे भर का रैंकिंग है। ऐसे वो एक सब्जेक्ट में जो सबसे हाईएस्ट होते हैं ना अनिल जी, उसको कंपेयर करते हैं। और किसी को नहीं समझ में आ रहा हो, जैसे अनिल जी आप जैसे स्टूडियस बच्चे, कुणाल जी जैसे DU से पढ़े होते, तो बोलते हैं कि मैं SRCC से पढ़ा हूँ, स्टीफन से पढ़ा हूँ, जो अच्छे कॉलेज से पढ़ा होता है। और जो अनिल जी रामलाल श्यामलाल टाइप से पढ़ा होता है ना, वो बोलता है DU, कॉलेज का नाम नहीं बताता है। ये जो आंकड़ों का अनिल जी हेरफेर हो रहा है ना, तो इन सबसे मेरे को वो 12th वाले दिन याद आ रहे हैं अनिल जी, और DU वाले दिन याद आ रहे हैं। एग्जाम्पल Analogy बहुत बढ़िया है। खतरनाक है, मतलब मांगे बंसल जी, मतलब कमाल ही है आप, मतलब एकदम, मतलब आमतौर पर बंसल जी के जो एग्जाम्पल होते हैं कि दूर दूर तक फिट नहीं होते, लेकिन हमें मजा आता है इसलिए हम सुनते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं। हालांकि बंसल जी आपके फिट नहीं होते, सीरियसली बता रहा हूँ, लेकिन आज वाला तो गजब का फिट है। क्यों कुणाल जी? अनिल जी बिल्कुल ठीक है, अनिल जी बिल्कुल सही। और अनिल जी इसमें फिट होने की वजह यह है कि ये सब आप बीती बता रहे हैं बंसल जी अपनी, तो इनका बरसों का जो संचित ज्ञान है अनिल जी, जो जीवन के अनुभव है, वो बांटते हैं जी बिजनेस पे। मैं तो अनिल जी ये सब कुछ इनके साथ हो चुका है अनिल जी, ये जो आंकड़ों का फेर और ये सब बता रहे हैं, हाँ, हाँ। मार्क्स में हेरा फेरी, ये सब अनिल जी सब कुछ इन्होंने देखा है, किया है, तो अनुभव बांट रहे हैं। ऐसा मत बोलो, अगर इस तरह की चीजें आएगी ना तो कोई पता चला कि कोई बॉलीवुड डायरेक्टर बंसल जी के लाइफ पे एक फिल्म बनाने की सोच ले, बोले वाओ सच ए मल्टीफैसेटेड पर्सनालिटी, मतलब क्या क्या नहीं किया कहाँ, है ना? तो मतलब क्या नहीं कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तो एक बड़ी पिक्चर भी बन जाए, रॉक स्टार रॉकी, समथिंग समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ, रॉक स्टार राकेश काइंड ऑफ, यू नो, देखेंगे सर। यू नेवर नो। ओके, चलिए बढ़ते आगे और बताएं आपको न्यू ईयर पिक सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन की। मेरा न्यू ईयर इन्वेस्टमेंट पिक है ऑयल इंडिया। टारगेट होंगे 410 के, स्टॉप लॉस होगा 328 रुपए का। एक ब्यूटीफुल सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट इस पर्टिकुलर काउंटर में हमें हाल फिलहाल देखने को मिला था एट द लेवल ऑफ 330। और ओवरऑल अगर हम पिछले 1-1.5 साल में स्ट्रक्चर देखें तो लगातार एक ग्रेजुअल अपमूव हमें यहाँ पे देखने को मिली है। सारे ही शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर फिलहाल ये काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर यहाँ पे थोड़ी सी डिप मिले तो रिस्क एंड रिवॉर्ड और फेवरेबल हो जाएंगे। तो करंट लेवल पर और डिप पे ऑयल इंडिया को खरीदारी करने की सलाह होगी। ऊपरी सर पर 410 के पहले टारगेट होंगे, अगर उसके ऊपर निकलता है तो 430 तक के भी लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ब्रेकआउट आया था 330 के आसपास का, तो 328 ठीक उसके नीचे का स्टॉप लॉस रख के चलना होगा और ऑयल इंडिया में खरीदारी करने की सलाह होगी। ऑयल इंडिया में करें खरीदारी, ये है राय आपके लिए नीलेश जैन साहब की। ऑयल इंडिया लगातार सुर्खियों में आता हुआ देखा, कल परसों भी बड़ा एक्शन आया था। हाँ, 2 दिन से और कल की गिरावट में भी होल्ड आउट कर रहा था बहुत। हाँ, कल 6% ऊपर था इसी वक्त, यही वक्त, बिल्कुल यही वक्त। आइए, इसी वक्त बुलिश होते हुए दिख रहे हैं, बुलिश या बेरिश आई डोंट नो, बट बुलिश के चांसेस ज्यादा है। बिगुल क्लोजिंग शो का पहला सुमित जी के लिए। सुमित जी फरमाएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, मार्केट्स के अंदर लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी है और 21,200 के आसपास निफ्टी अभी सस्टेन भी कर रहा है। चांसेस बाउंस बैक के ऊपर के ही हैं और नीचे में एक अच्छा बाउंस नीचे से एक अच्छा बाउंस हमको देखने को मिला है। तो यहाँ पे जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है वो बाय साइड का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 62 रुपए 10 पैसे, 62 रुपए 20 पैसे, 62.10, 62.20 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है NHPC। NHPC के अंदर लास्ट 2 से 3 दिनों की गिरावट के बाद आज एक अच्छा रिकवरी लोअर लेवल से देखने को मिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने नीचे में सपोर्ट ले लिया है और अभी वापस से यहाँ से एक अच्छा बाउंस ऊपर की तरफ का दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 59, 58 के पास है, तो 59 के स्टॉप लॉस से NHPC में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में 66 का पहला टारगेट, 68 का दूसरा टारगेट, तो खरीदारी करें 59 के स्टॉप लॉस से 66 और 68 के टारगेट्स के लिए। के तो ये है आपके लिए राय आती हुई इस वक्त NHPC पर सुमित जी की तरफ से। आइए बिगुल नितिन जी के लिए निफ्टी के निशानेबाज नितिन गोराल का। नितिन जी बताइए। ये अनिल जी, यहाँ पे हम 21,200 की कॉल ऑप्शन लेंगे, 38 प्राइस है। 21,200 की कॉल ऑप्शन 38, 39 ऐसे प्राइस है, इसे खरीदना चाहिए और इसके फर्स्ट टारगेट बनेंगे
65 से 70 रुपया आप ले रहे हैं, 38, 39, 40 है, इस रेट पे लेंगे। 65 से 70 रुपए का फर्स्ट टारगेट, और उसके ऊपर निकलती है तो 80 से 85 रुपए का टारगेट बनेगा। अब नीचे स्टॉप लॉस बनता है 10 रुपए का, यानी आप 30 रुपए का रिस्क ले रहे हैं। फर्स्ट टारगेट रिस्क रिवार्ड के हिसाब से 30 रुपए ऊपर ही है, और उसके ऊपर सेकंड टारगेट 80-85 बनते हैं। अब डेटा में मुझे ये दिख रहा है, क्यों मैं कॉल ऑप्शन ले रहा हूँ, क्योंकि 21,200 की पुट ऑप्शन में बहुत अच्छी राइटिंग है, और वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां से बाउंस भी आ रही है मार्केट बार बार, और सुबह से अंडरटोन पॉजिटिव है। तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि लास्ट में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, और मार्केट की एक्सपायरी 21,200 से ऊपर 21,250 की तरफ हो सकती है। इसलिए मैं 21,200 की कॉल ऑप्शन ले रहा हूँ, जिसके टारगेट 70 से 85 के बीच में होंगे। ओके, और कोई बैंक निफ्टी पर भी ट्रेड है सर? नहीं अनिल जी, आज एक निफ्टी का ही ट्रेड ले। परफेक्ट। तो ये है निफ्टी पर खरीदारी करने की राय नितिन जी की। बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी पहले तो डिस्क्लोजर, हमने ये कॉल हमारे क्लाइंट्स को यही प्राइस पे दिया है। बेचना है बजाज फाइनेंस 7,380, 7380, 7385 का करंट भाव है। मुझे लगता है ये जैसे 7300 ब्रेक करेगा, जो मुझे लगता है करेगा, इसको मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। ये 7180, 7200 तक जाने के लिए तैयार है, जो यहाँ से काफ़ी बड़ी मूव है। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 7430 का। ऑन द डाउन साइड 7180, 7200 का टारगेट। टाइम फ्रेम आज और कल। ओके, अगला बिगुल है कुणाल जी और राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर, क्या खरीदेंगे? अनिल जी खरीदेंगे HDFC बैंक, जिसने 15 सितंबर 2023 के हाइस को क्रैक करा है। ये हाइस बने थे जब HDFC बैंक का मर्जर हुआ था, स्टॉक में रैली आई थी, और इन हाइस के बनने के बाद स्टॉक में करेक्शन आई थी और तेजी से स्टॉक गिरा था। और तब सब ने अनिल जी हड़गम मचा था, सारे एनालिस्ट बोलते थे मैंने बेचने को बोला। अब वो एक इंपॉर्टेंट पिवट को इस समय जब मार्केट नर्वस है, वोलेटिलिटी बढ़ी हुई है, इसने तोड़ा है। तो एक ब्रेकआउट है, एक पिवट टूटा है, जिसको मिस नहीं करना चाहिए। एक ओवरवेट खरीदारी की राय है ऑन HDFC बैंक। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, आज सवेरे जब हम HDFC बैंक की चर्चा कर रहे थे, मैंने कहा था कि 1650 के नीचे स्लिप नहीं होना चाहिए, पर 1650 का स्तर है। आज का इंट्राडे लो देखेंगे तो 1652 का है, और अब इसमें ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। और विशेष बात यह है कि बहुत ही शानदार, बिल्कुल अप्रतिम नमूना आपको कप विद हैंडल पैटर्न का इस चार्ट पर नजर आएगा। तो एक बहुत शानदार कप बना, हैंडल बना, आज के ट्रेड में ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। 1740 की ओर HDFC बैंक बढ़ रहा है। हमारी खरीदारी की राय है, यहां पर एक स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस रखें 1665, 1665 पर स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 1710 रुपए का, 1710 का पहला, और 1725 रुपए का दूसरा टारगेट है, जिसके लिए HDFC बैंक में हमारी खरीदारी करें। 1710, 1725 ये है वो लेवल जिसके लिए खरीदारी करनी है HDFC बैंक पे। मेरा सवाल बंसल जी से है, कप विद हैंडल वाला जो पैटर्न कुणाल जी ने इसमें बताया HDFC बैंक में, ये बड़ा पसंद आया है। क्या बंसल जी वाकई में इस पैटर्न में इतना दम है कि थोड़ा चाय के प्रति ज़्यादा लगाव होने की वजह से कुणाल जी कप विद हैंडल वाले पैटर्न पे ज़्यादा फोकस करते हैं? नहीं अनिल जी, वाकई पैटर्न में अनिल जी काफी मतलब की स्ट्रेंथ है। वो अनिल जी दिखता मुझको भी है, मैं बोलता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अनिल जी वो जैसे कुणाल जी ने बोला ना, अपने पुराने दुख हो जाते हैं। अनिल जी मैं उस स्कूल का हूँ जो ग्लास में चाय पीते थे अनिल जी, कप और ये उठाते हैं ना प्लेट, तो कपड़े पे अनिल जी चाय वाय गिर जाती, आदत नहीं है अनिल जी। बाकी बना तो कप एंड वो वाला हैंडल वाला पैटर्न बना हुआ अनिल जी। ओके, अच्छा, एक कप विद सोशल भी तो होता है ना, ऐसा कुछ ऐसा वो भी होता है कुणाल जी? दोनों में से कौन सा पैटर्न? हाँ जी बताइए। अनिल जी इस पर अनिल जी एक छोटा सा शेर याद आया, आप कहें तो मैं अनिल जी आपकी खिदमत पे पेश करूं। अनिल जी जिंदा नहीं होना चाहिए शेर, मुर्दा है तो सुना दीजिए। अनिल जी देखिए, सुनिए आपकी अनिल जी दाद चाहूंगा। इरशाद। चाय की बात सुनते ही मुस्कुराने लगते हो। वाह वाह। चाय की बात सुनते ही मुस्कुराने लगते हो, मेरी तरह तुम भी चाय के दीवाने लगते हो। वाह, ये तो बात सही है, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब
अगर ज़िंदगी में दुनिया में आप किसी भी कोने पे हो और कड़क मसाला चाय अदरक के साथ मिल जाए, उससे बढ़िया तो कुछ लाइफ में हो ही नहीं सकता। तो बिल्कुल इस मामले में हम आपके साथ हैं, नो डाउट। आपका मुकाबला तो नहीं कर सकते हम, दिन पहले कोई ऐसे फ्री में भी पिलाए तो दिन की 15-20 तो नहीं पी सकते, 1-2 तक ठीक है, बिल्कुल उतना तक तो हम आपको साथ दे सकते हैं। आइए, आपका साथ देने को तैयार है मेहुल कोठारी साहब भी, उनके लिए बिल्कुल BTS डबल टी का। मेहुल जी बताइए। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, आज जो मेरा बाय का स्टॉक है वो है सेल इंडिया। सेल इंडिया में कुछ दिनों पहले एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट आया था, रेंज ब्रेकआउट 105 के आसपास आया था और उसका ओवरऑल थियोरेटिकल टारगेट 125 के आसपास आता है। तो ये जो फॉल आया है ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है सेल इंडिया के लिए। यहाँ पर 107 से 105 के बीच में खरीदारी कीजिए, 100 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अपसाइड में मैं समझता हूँ फिर से 120 के टारगेट्स आ सकते हैं सेल इंडिया में। तेल पर रखिए नजर, हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर कॉन्स्टेंटली आ रहा है। कल की वीकनेस के बाद आज वापस ये मूव करने को तैयार दिख रहा है। इनफैक्ट बाकी मेटल स्टॉक्स में भी आज आपको अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। सेल तो ऑफ कोर्स अच्छा मोमेंटम दिखा ही रहा है। हिंदुस्तान कॉपर देख लीजिए, 10% की मूव आपको हिंदुस्तान कॉपर में, अब 11% हो गया। इनफैक्ट नाल्को, जिंदल स्टील, मिश्र धातु, हिंडाल्को, वेदांता, टाटा स्टील, ये सारे काउंटर्स आपको दौड़ते हुए दिख रहे हैं। आइए, जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैन साहब से भी एक बार ये सारे मेटल स्टॉक्स पर राय ली जाए। जैन साहब, कुछ मेटल स्टॉक्स आपने भी कई बार रेकमेंड किए, मिश्र धातु भी आपके रेडार पर है, 400 का लेवल ये भी छूने को तैयार है। बट मेटल्स में एक तरफा तेजी है। कल बस एक डिप आया था बाजार के साथ, उससे पहले 6 दिन तेजी में थे, आज लीड कर रहे हैं सर फिर से। नहीं, बिल्कुल, देखिए यहाँ पे वैल्यू भी दिखती है और जब भी रिस्क की तरफ मार्केट्स के रुझान बढ़ते हैं तो मेटल्स भी चलता है। और जब आपके डॉलर इंडेक्स नीचे आ रहा है, वहां पे इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे तो सर्टेनली अट्रैक्टिवनेस ऑफ मेटल्स बढ़ जाती है और चाइना फैक्टर भी काम आ रहा है। सो ओवरऑल आई फील कि मेटल्स में जब भी मैं बात करता हूँ, मैं सबसे ज्यादा करता हूँ माइनिंग की, जो भी मेटल्स एंड माइनिंग में, और माइनिंग में जो कंपनियां होती है वो बहुत बढ़िया लगता है। मैंने अभी संदूमा बोलते हैं जिसको, संदूर मैंगनीज, आई एम सो सरप्राइज, मैंने रिसेंटली जेम्स में दिया था और वो गजब का चला, मतलब आप नॉन स्टॉप वो चले ही जा रहा है। और आज भी देखिए, कल के मार्केट में भी, आज के मार्केट में भी। सो ओवरऑल संदूर मैंगनीज इज अगेन वन पिक जो डिक्लाइंस पे ले। मिधानी मैंने इनफैक्ट रिसेंटली मैंने 10 की कमाई में दिया हुआ है। फिर मैंने NMDC, NSL, उसके साथ भी जो बाद में जो डीमर्ज हुई है वो कंपनी बढ़िया लगती है। फिर मैंने जो मोइल MOIL वो बहुत बढ़िया लगता है। गोदावरी इस्पात है, उस पर ध्यान दिया जा सकता है। शारदा एनर्जी एंड मेटल्स, ये जो सारी ये कंपनियां, ये तो बढ़िया ही है। रत्नामणि मेटल्स एंड गुजरात मेटल्स वो बहुत बढ़िया लगता है। सो ओवरऑल मेटल्स में बहुत सारी चीजें, और मेटल्स में भी ट्यूब पाइप्स बनाने वाली कंपनियां, ये भी अगर इसमें लेते तो ये बहुत बढ़िया कंपनियां। मैंने गांधी स्पेशल ट्यूब्स अभी रिसेंटली दिया है। सो आई एम वेरी बुलिश। मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्योर मेटल के जगह पे इस तरीके के जो मेटल यूज करके जो कंपनियां काम करती है, वहां पे दोनों फ्लेवर मिलते हैं और माइनिंग वाली कंपनियों पे ज्यादा फोकस है। तो ये है आपके लिए मेटल्स, माइनिंग, इस सेक्टर से जुड़ी सारी कंपनीज में अच्छा एक्शन दिख रहा है और कुछ बढ़िया मिड कैप, स्मॉल कैप नेम्स जैन साहब ने लिए हैं जो आज आपको एक्शन दिखा रहे हैं। तो पूरा स्पेस आज आपको बजिंग मूवमेंट दिखा रहा है। ऑयल एंड गैस, एनर्जी में भी रखिए नजर, यहाँ पर भी एक्शन बन रहा है। HPCL एक बार फिर से ये काउंटर मोमेंटम में आ रहा है, हमारे तो रेडार पर रहा है इलेक्शन के बाद से, और फिर से अच्छी मूव दिखा रहा है। इनफैक्ट पूरा ऑयल एंड गैस, एनर्जी, मेटल, कमोडिटी पैक अनिल जी बढ़िया गेन, जबरदस्त एक्शन में है। और जबरदस्त एक्शन में है हमारे एक और खास मेहमान जी, सेठी साहब। हाँ सेठी साहब, 2:30 बज गए। हाँ, आपको लग रहा है 2:30 बजे की वजह से एक्शन में? जी नहीं, किसी और वजह से एक्शन में। ये क्या? अभी बताता हूँ बिगुल के बाद। चलिए। फॉर ए चेंज आज सुबह सुबह सबसे पहले आने वाले हमारे सेठी साहब 8:30 बजे की वजह से सुर्खियों में। हाँ। आमतौर पर 2:30 बजे की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। क्यों? क्योंकि DLF तो उन्होंने कहा ही, DLF मेरा और सेठी साहब का दोनों का पसंदीदा शेयर आज था, तो DLF के लिए तो सेठी साहब को पहले बधाई। लेकिन औरोबिंदो, मेट्रोपोलिस, रिलायंस और UPL, सारे चारों स्टॉक जबरदस्त सेक्शन में। सेठी साहब, कल से आपका 8:30 बजे का स्लॉट पक्का? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड, बधाई। और एक तो पहले बधाई और कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। ले लिया अनिल जी, थैंक यू सो मच। अब कंप्लेन ले लीजिए। बोलिए अनिल जी। कल क्या बोला था मैंने आपको? 3 स्टॉक दे दीजिए। हाँ
नहीं बिल्कुल। हाँ। तो अनिल जी उसकी आज भरपाई करी सुबह सुबह के ये जो 5 आपने अभी F&O वाले स्टॉक्स का जिक्र किया, Yes. जिसमें मेट्रोपोलिस, औरो फार्मा, रिलायंस, DLF और UPL, बट एक कैश का स्टॉक भी सुबह दिया था, वो भी दमदार कर रहा है, मजगांव डॉक। ओ आई मिस्ड इट, सॉरी, यस मजगांव डॉक, यस करेक्ट, वो भी चल गया, वो देखा नहीं, मैं देखने वाला। 70 रुपये पर, वंडरफुल, क्या बात है, उसके लिए भी बधाई सर, बहुत बढ़िया। ये सेठी साहब की क्वालिटी है। और कल भी दोपहर में इस शो में जब हम 2 या 3 स्टॉक की बात करें, सेठी साहब मालूम क्या कहा था? मेरे हिसाब से आज ही हो जाएगा, कल से तो वापस मार्केट चल पड़ेगा। यस याद है। उस समय 2:30 बजे कल से चल पड़ेगा। गट्स चाहिए, स्टडी चाहिए, स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए, तब जाके होता है। तो सेठी साहब बहुत बढ़िया, बधाई। अब बताएं सर आज का पहला स्टॉक। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। अनिल जी आज के 2 स्टॉक हैं। बता दूं, अब अगर मैं किसी को हम पैनल पे एक बार जरा पूछ भी लेता हूँ भाई, अगर कोई आदमी, कहाँ हमारे सारे एक्सपर्ट को है भाई, कल कोई आदमी अगर ये बोले कि मुझे खरीदना है, कल आज ही मार्केट जो होना है ख़राब इतना हो जाएगा, कल से ठीक हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कल की एक्सपायरी, आज सुबह 5 स्टॉक सब इतने ख़राब मार्केट में, जब गिफ्ट निफ्टी 70 नीचे दिख रहा हो, वो 5 स्टॉक बाय कॉल दे और सारे के सारे स्टॉक चले। अब बताओ मैं उसकी तारीफ़ करूं या ना करूं? अब मुझे बताओ तारीफ़ करूं या ना करूं? अब ऐसे आदमी की तारीफ़ नहीं करेंगे, किसकी करेंगे भाई? सही बात है। ये तारीफ़ के लायक हैं। ये एक आदमी जो 6 लोग स्क्रीन पे बैठे हैं, 7वें जो फ़ोन पे हैं, और कुछ हमारे और एक्सक्लूसिव एक्सपर्ट्स ऐसे जो इस वक्त शो में नहीं है, वो उसके लायक हैं। बिल्कुल है, गजब के लायक। इतना बड़ा एक्सपर्ट बनना आसान काम नहीं है। मेरे साथ शो में रोज बैठना, रोज एग्जाम देना है, इनका जी जानता है कि कितनी तैयारी करके आते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितनी रिसर्च करते हैं, क्योंकि उनको पता है वापस काउंटर क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए वाकई में आप सब लोग तारीफ के लायक हैं। जी सेठी साहब बताएं आज का पहला स्टॉक। बिल्कुल अनिल जी, आज जो पहला स्टॉक जिसमें खरीदारी करनी है, स्टॉक का नाम है गोल्डम इंटरनेशनल। गोल्ड और डायमंड दोनों को मिक्स करके गोल्डम। ये कंपनी मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट करती है गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी टू ग्लोबल रिटेलर्स। और इसमें ये जितने ये जो वेडिंग से रिलेटेड ज्वेलरी होती है, जैसे एंगेजमेंट रिंग है, एनिवर्सरी रिंग्स, ईयर रिंग्स, पेंडेंट्स, ये सब में स्पेशलाइज करती है। ये कंपनी नेचुरल डायमंड ज्वेलरी तो बनाती है, इसके अलावा आजकल इनका पूरा फोकस लैब ग्रोन डायमंड, जो कि एक क्रेज हो रखा है, उसमें बड़ा फोकस है। और वो ये यूएस में कई सारे ज्वेलर्स के लिए, जो मॉम एंड पॉप ज्वेलर्स होते हैं ना, छोटी ज्वेलरी शॉप्स, उनके लिए भी बनाती है। बाकी एक 34% आजकल रेवेन्यूज इनका लैब ग्रोन डायमंड से आता है। एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है 165 करोड़ की। और चूंकि कंपनी फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, तो इनके मार्जिन्स काफी स्ट्रांग है। अच्छा, पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट देता हूँ। 180 के टारगेट है, 157 का स्टॉप लॉस रखना है। इनका जो मेजर मार्केट है वो यूएस है, और अभी हाल ही में इन्होंने अब मिडिल ईस्ट और यूके के मार्केट्स में भी फोरे किया है। और यूएस में एक ई कॉमर्स माने B2B ई कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च करी है, जिसके अंतर्गत ये छोटे ज्वेलर्स अक्रॉस यूएस एंड नॉर्थ अमेरिका कैटर करते हैं। फिर जिस तरह से वेडिंग सीजन, स्ट्रॉन्ग वेडिंग सीजन चल रहा है, तो उसका भी एक फायदा होना है। एक अच्छे फंडामेंटल्स है, सितंबर तिमाही अच्छी थी, हाई मार्जिन बिजनेस है, 20% से ज्यादा के मार्जिन, और वैल्यूएशंस बहुत सस्ते और ज्यादा सस्ते लगेंगे, बिकॉज अभी हाल ही में एक IPO बंद हुआ है कल मोती सन्स का, जिसको 173 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ है उसका, 173 गुना, और उसकी लिस्टिंग होनी है मंगलवार को। और मुझे लगता है वो लिस्टिंग भी बहुत ही तोड़फोड़ होगी, और फिर उसकी लिस्टिंग के बाद ये जितने बाकी के ज्वेलरी स्टॉक बहुत सस्ते लगने लग जाएंगे। तो बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह। और ये स्टॉक मुझे जहां तक याद आता है, संदीप के भी रडार पे रहता है, क्योंकि संदीप अभी पैनल पे भी है, तो मुझे लगता है ये स्टॉक डेफिनेटली अच्छा करेगा। खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 180, स्टॉप लॉस ऑफ 157। 57 का स्टॉप लॉस, 180 का टारगेट। मुझे याद है थोड़े समय पहले जैन साहब ने भी इसको पसंद भी किया था, और एक बार जरा उनसे भी राय ले ली जाए। जैन साहब अभी भी है ना आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट पर? बिल्कुल है अनिल जी। इसको मैंने जेम्स में जब कवर किया था, लास्ट ईयर किया था, बजट वाले दिन कुछ गोल्ड से रिलेटेड न्यूज थे, तो मैंने गोल्डाइम इंटरनेशनल, और मुझे ज्वेलरी स्टॉक्स कम पसंद आते हैं और बहुत कम पसंद है, और उनमें से एक स्टॉक ये पसंद है क्योंकि इसमें मेरे गुरुजी रमेश धमानी जी भी इन्वेस्टेड है। और गोल्डाइम की बात, और अनिल जी मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि एक लैब ग्रोन डायमंड के ऊपर हमारा जीतो कनेक्ट में एक सेमिनार हो रहा था, एंड उसमें आप ऑडियंस में आके बैठ गए, तो मैं घबरा गया था स्टेज से, और मैं उसकी वो एंकरिंग कर, मतलब मॉडरेशन कर रहा था।
एंड उस टाइम पे लैब-ग्रोन के ऊपर काफी बातें हुई थी और लैब-ग्रोन सही कहा सेठी साहब। जैन साहब किस चीज से घबराए? मेरे ऑडियंस में आके बैठने से घबराए? क्या क्या मतलब क्या? आई रियली गॉट नर्वस अनिल जी। देखो गुरु के सामने बैठ के आप मतलब मॉडरेशन करो, सो मॉडरेटिंग करना इतना डिफिकल्ट अप्रिशिएट करा तो मैंने बैठ के ताली में बजा रहा था। वेरी गुड जैन साहब, नाइस। मैंने सवाल भी पूछा था। उसे सही मोटिवेशन मिला मुझे, उसे सही मोटिवेशन। मैंने पब्लिक में से सवाल भी पूछा। हाँ, मैंने बाकायदा सवाल भी पूछा था। हाँ, तो जैन साहब, हाँ, और वो सुपर हिट हो गया था वो सेशन जो है, इतने लोगों ने अप्रिशिएट किया। ज्यादातर टाइम तो क्या होता है कि मैं स्टेज पे बैठा होता हूँ, हमारे एक्सपर्ट या तो पैनल में होंगे तो ऊपर, नहीं तो नीचे जनरली फर्स्ट रो में बैठे हुए मिलेंगे। उस दिन मैं जैन साहब कर, मैंने कहा मैं जाके देखता हूँ, बैठ गया मैं नीचे आराम से। उसमें क्या है, मजा आया दूसरी तरफ? हाँ, अरे क्यों नहीं आया? मैं तो देखो, मजा तो अपने हाथ में है, आना नहीं आना अपने हाथ में, तो अपने तो एंजॉय कर, क्यों नहीं? मैंने कहा चलो जैन साहब का उत्साहवर्धन किया जाए, और बहुत बढ़िया किया जैन साहब ने उस दिन, शानदार, मजा आया बिल्कुल। आपके सवाल का जवाब भी हो गया? हाँ, वो जवाब सवाल तो मैंने कह रहा एक्सपर्ट से पूछा था। अच्छा। जैन साहब एंकर थे, मॉडरेटर। जी जन। तो चलिए, गोल्डियम इंटरनेशनल यह रहा, यहाँ पर सेठी साहब की तरफ से खरीदारी की। आइए दूसरा स्टॉक सेठी साहब से जान लेते, बताएं सर। करते एक अच्छा रनअप इसमें आया है। ये 100 मैंने 62-63 के लेवल्स के रिकमेंड किया, अभी 175 के लेवल्स आ गए ऑलरेडी, तो टारगेट्स के काफी करीब आ गए स्टॉक। बाकी अनिल जी, जो आज का दूसरा स्टॉक है, एक सीमेंट स्टॉक है, स्टॉक का नाम है न्यूवोको विस्टास। ये नाम से पता नहीं चलता, बट एक सीमेंट कंपनी है, निर्मा ग्रुप की कंपनी है, जो कि सीमेंट, फिर रेडीमिक्स कंक्रीट, फिर बाकी कई सारे बिल्डिंग मटेरियल्स जैसे एडहेसिव्स है, वॉल पुट्टी, ड्राई प्लास्टर, ये सब बनाती है। तो पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 395 के, स्टॉप लॉस रखना 360 का। भारत की तीसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है, जिसकी 23.82 मिलियन टन की कैपेसिटी है। 4.2% भारत की टोटल कैपेसिटी इनके पास है, और बाकी इन्होंने ईस्ट इंडिया में लफार्ज होलसेम का प्लांट एक्वायर किया था, जिसके कारण अब ये ईस्ट इंडिया की लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी है विद मोर देन 17% ईस्ट इंडिया का मार्केट इनके पास है। फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन है भारत का ये ईस्ट इंडिया, जो सीमेंट के लिहाज से। बाकी और भी इनके जो प्लांट्स है, जैसे हरियाणा में, उड़ीसा में, वहां पे एग्रेसिव एक्सपेंशन कर रही है। एक पॉपुलर ब्रांड है और स्ट्रॉन्ग पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, और 50% कैप्टिव पावर है इनके पास। बाकी हम देख रहे हैं जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में बूम है, हाउसिंग, रियल एस्टेट अच्छा कर रहे हैं, तो सीमेंट स्टॉक्स आर एक्सपेक्टेड टू डू वेल। और वैल्यूएशंस के लिहाज से ये स्टॉक बहुत सस्ता लगता है, और खास करके जब हम इस इंडस्ट्री में जो कंसोलिडेशन देख रहे हैं, जैसे हाल ही में हमने देखा अडानी ने सांगी इंडस्ट्रीज को एक्वायर किया, फिर अल्ट्राटेक ने केशोराम और बर्नपुर को एक्वायर किया है, तो मुझे लगता है ये स्टॉक, ये जो जितने प्रीमियम वैल्यूएशंस में ये एक्विजिशंस हो रहे हैं, उस लिहाज से देखें तो ये काफी अंडरवैल्यूड लगता है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी, इस तरह से नंबर 1 की रेस चल रही है, मुझे लगता है कुछ भी हो सकते हैं। बाकी करंट लेवल्स पे बहुत अच्छा लगता है ये स्टॉक, खरीदारी करने की सलाह, 395 के टारगेट, 360 का स्टॉप लॉस। ओके, नोवोको विस्टास 395 का टारगेट, गोल्डियम 180 का टारगेट, दोनों पर करी खरीदारी। शुक्रिया सेठी साहब जुड़ने के लिए और अपनी राय शेयर करने के लिए। इस बीच बाजार फ्रेश मूव इस समय दिखा रहा है, आइए जल्दी से लेते हैं अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी। अनिल जी, बैंक निफ्टी अब बड़ा एक्शन दिखा रहा है, 300 पॉइंट की गेन बैंक निफ्टी पर आ रही है। अमेरिकी फ्यूचर्स पर नजर डालिए सर, यहां पर आपको बड़ा एक्शन दिख रहा है। कल यहां पर गिरावट थी, 165 अंक डाउ फ्यूचर्स, 111 अंक। बहुत कॉपी मारते हैं, है ना? कल भी किया, आज भी कर रहे हैं। मैं अमेरिका की फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं, वही मैं बोल रहा हूं। डोंट मिसअंडरस्टैंड, बहुत कॉपी मारते हैं। जैसा हमने किया कल, सेम किया, आज हमने तेजी की तो ये भी फ्यूचर में तेजी करने लगे, बहुत कॉपी हमें फॉलो कर रहे हैं। नहीं, फॉलो करें तब तक ठीक है, कॉपी मारने में फॉलो करने में बड़ा फर्क है। अमेरिकी मार्केट कॉपी मार रहे हैं। हाँ, कल का देखा ना दोनों कैसा एग्जैक्टली सेम, दोनों में बड़ा फर्क है। इंस्पायर होना अच्छी बात है, और कॉपी करना बहुत खराब बात है। हाँ, वैसा है। तो अमेरिका यही कॉपी मार रहे हैं। हाँ, इनका तो साफ हाँ दिख रहा है, मतलब जो मार रहे हैं सबका दिख रहा है। बट यूरोप ठीक है, यूरोप भी सुस्त दिखा रहा है। कच्चा तेल 80 पर है, बट कोई ऐसी पर प्रॉब्लम नहीं है। आपका रुपये आज थोड़ा जरूर कमजोर हुआ है, 10 पैसे कमजोर रुपये है। बताएं सर, क्या करना है? तेजी बिल्कुल 21,300 21,375 तक तो रास्ता साफ है। क्यों है वो बता देता हूँ। पहली चीज, बेस आपका शिफ्ट हो गया कि कल की क्लोजिंग 21,150 की, उसके नीचे तो आप बंद नहीं होंगे। इनफैक्ट 21,200 पर अब आपका बेस शिफ्ट हो गया, जहां पर 2.5 करोड़ शेयर पुट में है।
आज ओपन, तो 21,200 आपके लिए बेस का काम करेगा। इसके नीचे 3 बजे तक नहीं जाता है तो आप एकदम सेफर जाएगा नहीं। 21,300 पर हल्की फुल्की रुकावट है, वहाँ 2.25 करोड़ शेयर है। एक बार वो पार किया तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग और आएगी, जो 21,350, 375, कहीं न कहीं 21,335, 365 तक जाने की इसकी इच्छा है। अगर 21,300 हमने 3 बजे के पहले पार कर लिया, छू लिया तो। अदरवाइज 21,200, 21,300 की रेंज आपके इसमें बाजार ट्रेड करने की कोशिश करेगा। एग्जैक्ट में क्यों नहीं बोल रहा हूँ, बहुत कॉन्फिडेंस से क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वीकली एक्सपायरी है। कल का मूव बड़ा रहा, आज भी उतार चढ़ाव भरा रहा। उतार चढ़ाव तो नहीं, पहले उतार था, अब चढ़ाव वाला है। सो इसलिए किसी भी तरफ मूव बड़ा आने से आप इनकार नहीं कर सकते और उसकी ज़्यादा संभावना ऊपर की तरफ है। तो ऊपर की तरफ आपको सरप्राइज देने की कोशिश आज बाजार कर सकता है। 2 रीजन से, एक वीकली एक्सपायरी पर शॉर्ट कवरिंग और दूसरा डाउ फ्यूचर्स का पूरा भरपूर सहारा। तीसरा आप सबका बदलता हुआ मूड और माहौल। कल इसी समय में 2:30 बजे ऐसे चेहरे लटके, सबका हालत खराब थी, और आज ऐसे खिले हुए हैं। तो कल भी कॉन्फिडेंस यही दे रहे थे, डरो घबराओ मत। और सुबह भी 8 बजे भी, जिस समय 70 पॉइंट 80 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी नीचे था, हमने लेना है। मैं तो बहुत बोला दीप 20,700 20,850 कराओ, एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिलेगा। लेकिन पहले उससे पहले वाले एंट्री पॉइंट पे निकल गया। और इसलिए आपको याद हो, सोमवार से मैं आपको 3 लेवल दे रहा हूँ लगातार, कि पहला डे ट्रेडर्स के लिए कौन सा है, 21,175, 21,250। आप 21,150 पे बंद हुए। पोजिशनल ट्रेडर के लिए क्या था, 21,000, 21,075। एग्जैक्टली आप 21,075 का लो कल आपने बनाया 21,087, आज 21,000 के आसपास है। और तीसरा जो इन्वेस्टर्स के लिए, जहां से हम ट्रेंड बदलेंगे, 20,850 के नीचे बंद होगा, तो हुआ ही नहीं। तो बिल्कुल मार्केट एकदम परफेक्ट लेवल से घूम रहा है। सो आई थिंक अभी भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए बैंक निफ्टी। ओहो, 47,800, लाइक वाओ, माय गॉड, so strong, so fast, like wow। आज अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है बैंक। बैंक निफ्टी मतलब गजब है यार, मतलब 47,500 आपके लिए सपोर्ट हो गया। डेटा कम है, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। 48,000 तक के ऊपर की रहा है। 47,850 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है, यहाँ से 50 पॉइंट ऊपर, उसके बाद 47,950, 48,000 तक जा सकता है। आज के लिए उतना काफ़ी होगा। सेम जैसे निफ्टी के लिए 21,300, 365 की रेंज है, जहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है। सो एंजॉय, हैव फन। 1.5% ऊपर है स्मॉल कैप इंडेक्स। अच्छा, मजे की बात है कि कल 4% इंडेक्स गिरा है। 4% इंडेक्स गिरने में जितना नुकसान शेयरों में होता है, उतनी भरपाई 1.5% की इंडेक्स की रिकवरी में हो जाती है। ये तेजी का मार्केट है, ये बुल रन है। ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी का माहौल। अरे कितने फंड ऐसे हैं मिड कैप स्मॉल कैप में जो SIP के पैसे आ रहे हैं हर महीने, जो भर के पैसे आ रहे हैं, उनको तो उन्होंने नियम मालूम क्या बना रखा है। मैं आपको बता दूं, बहुत अंदर की बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे फंड मालूम कैसे, उन्होंने एक रूल बना रखा है, और बहुत बढ़िया रूल बना रखा है, आप भी फॉलो करो। जिस दिन मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स लाल निशान में बंदा, उस दिन लेना ही लेना है। आप रूल निकाल के देख लो, पिछले 3 महीने 6 महीने का डेटा भी मैच करते हैं। आप निकाल के देखो, मैं तो बोलो मेरे बोलने पे मत जाओ, निकाल के देखो, आपको समझ में आ जाएगा। जिस दिन लाल निशान में उसके अगले दिन 1-2 दिन में वापस वो लेवल पार करके कहाँ पहुंच जाता है। ये कमाल है, ये तेजी का माल है। जल्दी से छोड़ना नहीं, पकड़ के रखो। इस बार तो पकड़ के रखो, पैसा तो पकड़ के होल्ड करने में बनेगा। रामदेव सर ने क्या बोला आज, मालूम मेरे को क्या बोला शो में, उस शो के बाद में, अनिल सबको पेशेंस सिखाओ। और मैं जब जब सर से मिलता हूँ, कुछ ना कुछ 1-2 अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है। बोले जितने इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स नए आए, सब लोगों इनको पेशेंस सिखाओ। बोले उनको बोलो थोड़ा संयम रखे, धैर्य रखे, हड़बड़ी नहीं। 2 घंटे की मंदी में ऐसे डरने लगेंगे, घबराने लगेंगे, कैसे चलेगा। बात सही है सर, हम कोशिश तो कर, नहीं कोशिश नहीं कर, पक्के से सिखाओ वहाँ सर। तो ऐसा ये चीज़ें उनसे सीखने को मिलती है। तो पेशेंस रखना जरूरी है। बढ़िया, बाकी एंजॉय कीजिए। बिल्कुल सर, एंजॉय पूरा कर रहे हैं और बाजार की मूव भी आपको बढ़िया दिख रही है। आइए सुमित जी फॉर्म में है, लेते हैं उनकी अगली कॉल। बताएं सर। बिल्कुल दीपांशु, अनिल जी एकदम सही कह रहे हैं कि फॉल में जिस परसेंटेज से फॉल देखने को मिला था स्टॉक्स के अंदर, उसकी आधी रिकवरी में स्टॉक्स के अंदर अच्छी रिकवरी आ रही है और ऑलमोस्ट 75% की रिकवरी फॉल के लोअर लेवल से देखने को मिल रही है। तो बाय का स्टॉक अभी यहाँ पे रडार पे आया है। जो स्टॉक अभी रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 40 रुपए 50 पैसे, 40 रुपए 60 पैसे, 40.50, 40.60 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है IRB इंफ्रा।
आईआरबी के अंदर मोमेंटम वापस से तेजी का बन रहा है, स्टॉक में कुछ ज्यादा करेक्शन देखने को मिला भी नहीं और एक नीजन रिएक्शन के बाद लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी है। स्टॉक मेरे को लग रहा है कि यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का दिखाएगा और जैसे ही ये कल का हाई यानी जो फॉल वाला डे है उसका हाई क्रॉस करेगा तो मोमेंटम बहुत स्ट्रांग बनेगा और इस बार एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। 3850 39 ये स्टॉक का नीचे में भी इमीडिएट सपोर्ट है, तो 39 के स्टॉप लॉस से आईआरबी इंफ्रा में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में पहला टारगेट 43 रुपए का, दूसरा टारगेट 45 रुपए का, ये दोनों शॉर्ट टर्म के टारगेट है। पोजिशन टारगेट में ये 50 का लेवल क्रॉस करेगा, तो 43 से 45 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें आईआरबी इंफ्रा। आईआरबी इंफ्रा हमें भी काफी समय से पसंद है ये काउंटर और लगातार अच्छी मूव्स भी दिखा रहा है। अब आपके लिए 45 तक के टारगेट और फिर 50 के भी टारगेट्स आ रहे हैं सुमित जी की तरफ से। श्रीकांत चौहान साहब भी हमारे साथ शो पर जुड़ चुके हैं, करते हैं उनका स्वागत बिगुल पीटीएस डबल टी का। श्रीकांत जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। तो देखिए जैसे भी बैंक निफ्टी की बात हो रही थी और कई सारे बैंक स्टॉक्स में इनफैक्ट काफी अच्छा रिन्यूड इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। स्पेशली पीएसयू बैंक्स में अगर आप देखें तो वहां पे जो मिड साइज बैंक है वहां पे अच्छी तेजी बनी है और वहां पे हमें लगता है कि कैनरा बैंक जो एक इस पर्टिकुलर स्पेस में काफी आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है वहां पे अच्छी तेजी बन सकती है। तो करंट लेवल से 428 430 के करीब कैनरा बैंक को लॉन्ग करें। टारगेट्स रहेंगे यहाँ पे 445 450 के और स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा एट 422। तो 422 के स्टॉप लॉस के साथ कैनरा बैंक को खरीद के चले। कैनरा बैंक इसको भी खरीद कर चलें। बैंक्स में ही इस समय आपको ज्यादा मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है और बैंक निफ्टी 450 पॉइंट ऊपर हो गया। अब तो 47,900 का लेवल बैंक निफ्टी टच करने को तैयार है। पिछले 5 मिनट में बैंक निफ्टी में एक वर्टिकल मूव आपको आती हुई दिख रही है। इंडेक्स लेवल पर एक बढ़िया स्पाइक आ रहा है और देखिए पिछले 5-10 मिनट में कौन से बैंक्स में आपको खरीदारी दिख रही है। आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड, कैनरा जिसकी अभी श्रीकांत जी बात कर रहे थे, सिटी यूनियन और बंधन हालांकि नेगेटिव टेरिटरी में, ये भी पॉजिटिव में आने की तैयारी में है। एक्सिस नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है। पीएनबी 3.5% ऊपर है, एसबीआई 1.5% ऊपर है। तो मिड कैप प्राइवेट बैंक्स और अक्रॉस द बोर्ड पीएसयू बैंक्स, यहां पर आपको सबसे ज्यादा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। प्राइवेट बैंक्स में से अब आईसीआईसीआई और यू स्मॉल फाइनेंस भी पॉजिटिव टेरिटरी में आ रहे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट भी बेटर लग रहा है, बट पीएसयू बैंक्स की जो तेजी है वो तगड़ी वाली तेजी इस समय बनती हुई दिख रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा पर रखिए नजर, यहां पर अच्छी मूव आ रही है और पीएनबी पर अच्छी रखिए नजर, यहां पर भी आपको एक बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। 3.5% ऊपर इस समय ये काउंटर भी आते हुए दिखा है। तो बहुत ही अच्छी मूव अक्रॉस द बोर्ड पीएसयू बैंक्स में आ रही है। वागे साहब एक बार पीएनबी का चार्ट देखेंगे सर, एक बढ़िया स्पाइक आ रहा है। दीपांशु, ये मोमेंटम मुझे लगता है थोड़ा और कंटिन्यू होना चाहिए। पीएनबी 89-90 है, मुझे लगता है 92-9250 तक जाएगा। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर एक फ्रेश मूव टू 96 में भी इवन 98 तक की मूव की शुरुआत हो सकती है। इमीडिएटली मेरा टारगेट 92-9250 का होगा। तो यह है आपके लिए पीएनबी। एक बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट पर भी राय ले लेते हैं क्योंकि यहां पर भी एक अच्छी वाली मूव आपको इस समय आती हुई दिख रही है। बंसल जी जरा बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट देखेंगे सर। जी दीपांशु, बैंक ऑफ बड़ौदा का देखें तो दीपांशु मेरे को थोड़ा समय लग रहा है सर। कोई बात नहीं, आराम से देख लीजिए, थोड़ी देर बाद आपके पास वापस आता हूं। एसबीआई, इस पर भी एक अच्छी मूव आपको बनती हुई दिख रही है। एक बार मेहुल जी से एसबीआई का चार्ट चेक ले लेते हैं। मेहुल जी जरा देखें, एसबीआई ये भी अच्छी मूव दिखा रहा है, ट्रेड के लिए कैसा लगता है सर? दीपांशु देखिए, मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स में क्या हुआ है, खास करके पीएसयू स्टॉक्स हो या पीएसयू बैंक स्टॉक्स हो, जो भी रेंज ब्रेकआउट आए थे, जैसे हमने सेल भी डिस्कस किया, जो भी रेंज ब्रेकआउट आए थे सभी को रीटेस्ट किया है। सिमिलरली एसबीआई ने भी यहाँ पर जो रेंज ब्रेकआउट उसका आया था तकरीबन 620 के ऊपर आया था ब्रेकआउट, और अभी उसने फिर से वो 620 को रीटेस्ट किया है। इस बार के फॉल में 627 के आसपास का लो बना है। मुझे लगता है 620 के स्टॉप लॉस से अभी भी बाय किया जा सकता है। एक बड़ा ब्रेकआउट आया था तो यहाँ पर 680 तक के टारगेट्स अपसाइड में दिखाई दे सकते हैं इस काउंटर में। और साथ ही साथ दीपांशु एक बिगुल भी है बीटीएस डबल टी का। मेहुल जी के पास चलते हैं, बिगुल उनके लिए। बताएं सर। दीपांशु 3-4 सेशंस पहले हमने अनिल जी के साथ भी ये डिस्कस किया था। पेटीएम काफी अच्छा लग रहा था रिस्क रिवॉर्ड वाइज,
599 का सपोर्ट था वो टूटा नहीं है, इतने फॉल में भी नहीं टूटा है, तो यहाँ पर ये कल का हाई निकालने की तैयारी कर रहा है। मैं समझता हूँ अगर कल का हाई निकाल देता 635 के आसपास का तो बहुत ही अच्छा बाय बन सकता है। पेटीएम एक कंफर्मेशन आ जाएगा बॉटम का, तो पेटीएम 635 के ऊपर बाय करने की सलाह रहेगी। 600 रुपए का फिर से वही स्टॉप लॉस रहेगा और उसी वक्त का जो टारगेट दिया था तकरीबन 690 का, तो ये टारगेट निकल के आता है पेटीएम। तो ये है आपके लिए पेटीएम, जहां पर आपको एक मूव आ रही है। जब से इन्होंने अपनी लेंडिंग आरबीआई की तरफ से जब लेंडिंग टाइटन की थी, डिजिटल लेंडिंग, वहां से इस पर एक प्रेशर बना था, अब ये काउंटर एक मूव दिखा रहा है। एक स्टॉक जो फोकस में रखना है वो है आपके लिए पीरामल फार्मा। इस काउंटर भी आपको एक्शन में, इनफैक्ट पीरामल फार्मा, पीरामल एंटरप्राइजेज आज दोनों फोकस में। पहले एक बार पीरामल फार्मा की बात करते हैं, इसमें क्या चल रहा है पिछले 5 मिनट में, ये भी काफी एक्टिव हो रहा है। नुपुर है हमारे साथ तैयार बताने के लिए। नुपुर बताइए क्या चल रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने री इनिशिएट किए कवरेज पीरामल फार्मा में, क्योंकि ये डीमर्ज हुई थी तो यहाँ से कवरेज हटा दी गई थी। अब फिर से फार्मा वाला जो स्पेस है पीरामल फार्मा, उस पर री इनिशिएट किए आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने कवरेज। उन्होंने बाय रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की है। 180 रुपये का बड़ा लक्ष्य यहाँ पे दिया है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी का कहना है कि कंपनी के जो नए ऑर्डर्स आ रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है, जिसकी वजह से ग्रोथ भी रफ्तार पकड़ती हुई नजर आएगी। सीडीएमओ कारोबार में 19% से ज़्यादा का कंपाउंडेड ग्रोथ देखने को मिलेगा आने वाले 3 सालों में। कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है सीडीएमओ कारोबार को लेकर। इनोवेटिव मॉलिक्यूल्स में कंपनी की 25% से आय बढ़ने की उम्मीद है FY26 तक। इंडिया कंज्यूमर हेल्थ केयर बिजनेस जो 19% तक का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है, वहां पर भी नए लॉन्चेस आते हुए दिखेंगे, जिसकी वजह से ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। यूएस का जो कारोबार है, एनेस्थेसिया पोर्टफोलियो जो है यूएस का, उसमें भी ग्रोथ मोमेंटम पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट शेयर यहाँ से बढ़ता हुआ दिख रहा है। ग्रॉस मार्जिन्स में आपको सुधार दिखेगा, करीबन 500 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा के एबिटा मार्जिन्स में सुधार आपको आने वाले क्वार्टर्स में नजर आते हुए दिखेंगे। तो पिरामल फार्मा पे फिर से री इनिशिएट किए कवरेज आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने और 180 रुपये का बड़ा लक्ष्य दिया है। ओके, तो ये है आपके लिए 180 के बड़े टारगेट्स के लिए पीरामल फार्मा, जहां पर आपको रखनी है नजर। यहां से भी बड़ी मूव आ सकती है। कुणाल जी, एक बार पीरामल फार्मा का चार्ट देखेंगे। आज इस रिपोर्ट के दम पर, बाजार के एक्शन के दम पर बढ़िया मूव दिखा रहा है सर। टेक्निकल लेवल्स कौन से बनते हैं? देखिए, चार्ट पर अगर आप देखें तो पिछले कई दिनों से हम बहुत सीमित दायरे का कारोबार यहाँ पर देख रहे थे दीपांशु। आज हम निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देख रहे हैं, लेकिन अभी भी एक मेजर हर्डल को स्टॉक ने पार नहीं किया। ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन 132 के आसपास एक स्टिफ हर्डल है जिससे कई दिनों से स्टॉक जूझ रहा है। तो मुझे 132 के ऊपर का ब्रेकआउट चाहिए। वो लेवल आता है तो फिर मुझे लगता है 145 तक की दौड़ ये स्टॉक बहुत कम समय में पूरी कर सकता है। तो 145 150 के टारगेट होंगे। 132 के ऊपर ब्रेकआउट आने पर खरीदारी गिराए। ओके, पीरामल फार्मा एक्शन में आता हुआ ये स्टॉक आज बढ़िया मजबूती। लेकिन पीरामल फार्मा की बात हुई तो पीरामल एंटरप्राइजेस की भी होगी, जरूर होगी और जल्दी ही होगी। लेकिन उससे पहले भी एक सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। सुमित जी, आपको तो लगा होगा अब तो मेरा नंबर आएगा नहीं, पहले पीरामल फार्मा, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे पता है आप बहुत ही मासूम से हैं, इसलिए मैंने कहा पहले सुमित जी की कॉल ली जाए। बताएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। स्टॉक्स में मोमेंटम भी फटाफट आ रहा है, तो टाइमली कैच करना बहुत जरूरी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनिल जी, बाय का स्टॉक अभी रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 77 रुपया 25 पैसा। 77.25 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है एनबीसीसी। एनबीसीसी के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है। स्टॉक लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी दिखा रहा है। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहां से वापस ऊपर का मूव देखने को मिलेगा, और वैसे भी ये स्टॉक तेजी के ट्रेंड के अंदर में ही है। तो स्टॉक के अंदर खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 72 रुपया 73 रुपए के पास है, तो 73 के स्टॉप लॉस से एनबीसीसी में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 83 इसका पहला टारगेट होगा, 86 इसका दूसरा टारगेट होगा। ये दोनों शॉर्ट टर्म के टारगेट है। पोजिशन टारगेट में 3 डिजिट में देखने को मिल सकता है। तो 73 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 83 और 86 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है राय आपके लिए चंबल पर आती हुई दिख रही है।
सॉरी एनबीसीसी पर आती हुई दिख रही है। नेक्स्ट सवाल मेरा चंबल पर है, इसलिए मेरे को चंबल याद आ गया। और ये सवाल मेरा जैन साहब से, फर्टिलाइजर स्पेशलिस्ट जैन साहब। आज सुबह रिपोर्ट भी थी एचएसबीसी की। यस, एक रैलिस को डाउनग्रेड किया था, बाकी सब में पॉजिटिव व्यू था। बाकी सब पे पॉजिटिव। और फर्टिलाइजर स्पेशलिस्ट से मेरा मतलब है स्टॉक्स से, नॉट द प्रोडक्ट। आई डोंट नो अगर प्रोडक्ट में भी स्पेशलाइजेशन है जैन साहब आपका? नहीं, प्रोडक्ट में नहीं है। ये जरूर है कि चैनल चेक बहुत अच्छे से मिलते हैं। मेरे एक रिश्तेदार है, बहुत क्लोज, उनके फर्टिलाइजर्स बेचने का काम है, और इसलिए बहुत समझ लेते हैं उनसे। वो एग्री केमिकल स्पेस में है। आपको ये सब समझ में आता है कि कौन सी फसल में कौन सा वाला फर्टिलाइजर लगता है? डू यू अंडरस्टैंड दैट? नहीं, वो उतना तक नहीं घुसा, बट ये जरूर है कि उनसे पूछ लेते हैं भाई कंपनी कैसी है, डील कैसे करती है, आप लोग के साथ कैसे। गजब, आपकी नॉलेज मेरे बराबर है। वंडरफुल, वेरी नाइस। आपकी मेरी नॉलेज एकदम बराबर है। बताएं सर, फर्टिलाइजर शेयरों पर राय दीजिए। ये बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में चंबल तो आपका फेवरेट रहा है, मेरा भी फेवरेट है, क्योंकि कोटा फैक्टर वर्क्स विद चंबल जैसे मंगलम सीमेंट में है। बट एनीवेज, मुझे जीएसएफसी, आरएफसी, आरसीएफ हमने काफी दिनों से रेकमेंड करते आ रहे हैं। और एक दूसरा जो बड़ा स्टॉक है कोरोमंडल, वहां पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और जीएनएफसी में तो इनफैक्ट मैं देख रहा था फ्यूचर्स में एक वन ऑफ द स्मॉलेस्ट लिस्टेड कंपनी है, जो मतलब मार्केट कैप के हिसाब से अगर एफएनओ स्पेस में देखें तो जीएनएफसी में भी एक्शन पूरा रहता है। अगर आप कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी भी करें, लेके आप ऊपर का मतलब कॉल बेचते हैं, तो वहां पे भी प्रीमियम बढ़िया मिल रहा है, क्योंकि अभी धीरे धीरे प्रीमियम्स भी बढ़ने लगे हैं। सो दैट कैन बी अ स्ट्रेटेजी। एंड ओवरऑल आई फील कि जैसे फैक्ट है, ये थोड़े अलग टाइप के मूव देते हैं। मद्रास फर्टिलाइजर वो अलग टाइप के मूव देते हैं, क्योंकि पीएसयूज में ये भी देखना पड़ता है। बट फिर भी मुझे इन सब में से समाव मुझे जीएसएफसी बहुत अट्रैक्ट करता है, क्योंकि मुझे वहां पे जो होल्डिंग कंपनी वाली जो वैल्यूएशन है वो और अट्रैक्ट करती है। जीएनएफसी या अलग अलग कंपनियों में इनकी जो स्टेक है वो सब अट्रैक्ट करती है। सो आई फील, और बजट का समय आ गया, बजट के आसपास, और फिर जिस तरीके से अभी इलेक्शंस का भी समय है, तो मुझे लगता है कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स में एक माहौल बना हुआ रहेगा इस टाइप के समय पे। ओके, तो फर्टिलाइजर में रहेगी तेजी। यहाँ पर बने रहें, डटे रहें। जैन साहब की पसंद की लिस्ट है, कोई एक शेयर नहीं, पूरा पोर्टफोलियो फर्टिलाइजर का जैन साहब बना सकते हैं। इतने शेयर जैन साहब। आइए रडार पे कंपनी को, जिसको लेकर एक एक्सक्लूसिव खबर आ रही है हमारे पास। तरुण शर्मा हमारे संवाददाता नई दिल्ली से हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल इस खबर के साथ। तरुण, बताइए क्या है बड़ी खबर आपके पास? बिल्कुल बताना चाहूँगा, जो खबर है वो जेके टायर्स के लिए है। जेके टायर के लिए एक नेगेटिव खबर हो सकती है, क्योंकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जेके टायर्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया है। ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्राइस कार्टेलाइजेशन के लिए है, स्पेशली बिड्स जो स्टेट गवर्नमेंट्स में जो बिड्स डाली जाती है उसके कार्टेलाइजेशन के लिए है। और जो कंप्लेंट है वो हरियाणा गवर्नमेंट ने ये कंप्लेंट की थी कि जो ये टायर कंपनीज़ हैं ये एरिया वाइज अपने आप को बांट लेती हैं, और उसी तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट्स के जो बिड या कहें कि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें बिड्स डालती हैं। जैसे कुछ कंपनीज़ हैं जो नॉर्थ के अंदर बिड्स डालती हैं, कुछ कंपनीज़ हैं जो साउथ के अंदर बिड डालती हैं, कुछ वेस्ट में, कुछ ईस्ट में। इस तरीके के एग्जांपल्स हरियाणा गवर्नमेंट ने दिए। हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा कि जब भी हमने बिड मंगाई तो दो ही एक ऐसी कंपनी थी, जैसे अपोलो टायर और सीएट टायर, जिन्होंने बिड्स डाली। लेकिन साउथ में यदि बैंगलोर या कर्नाटका में यदि बिड्स आती हैं तो एक बड़ी बिड्स वहाँ पे देखने को मिलती है। तो जब इस कंप्लेंट पे इन्वेस्टिगेट किया गया तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने पाया कि ये जो हरियाणा गवर्नमेंट की जो कंप्लेंट है वो बिल्कुल सही कंप्लेंट है, और इस पर उन्होंने पूरी अपनी इन्वेस्टिगेशन भी कर ली। तो जो सीसीआई का जो डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन है उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, लेकिन उस समय जेके टायर को एक्सक्लूड कर दिया गया। और जेके टायर को इसलिए एक्सक्लूड किया गया क्योंकि उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ये केस दायर कर दिया था सीसीआई के एक्शन के खिलाफ। इस वजह से उनको उस समय इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया था, और जो टायर कंपनीज पे जो रिपोर्ट है वो होल्ड हो गई थी। अब सीसीआई ने वापस डीजी इन्वेस्टिगेशन को बोला है और कहा है कि जेके टायर इसमें एक मेन पार्टी है, इसको एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। जेके टायर पे वापस आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, जो पिछली बार आपने नहीं किया था। तो अब जेके टायर पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया है। डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन जो सीसीआई का एक इन्वेस्टिगेशन आर्म है वो जेके टायर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करेगा। इस पे जब हमने कंपनी से जवाब मांगा तो कंपनी ने अभी तक जी बिजनेस के सवाल का जवाब नहीं दिया।
ये खबर आ रही है जेके टायर के लिए और यहाँ पर सीसीआई की तरफ से एक प्रोब होने वाली है। कीमतों के सांठगांठ को लेकर ये आरोप लगाए गए हैं और इस पर देखना पड़ेगा आगे एक्शन आता है कि नहीं। वैसे तो स्टॉक मोमेंटम में रहा है, आई थिंक रिसेंटली फंड रेज भी हुआ था, उसके बाद भी स्टॉक में एक्शन है, बट हरियाणा सरकार की शिकायत के बाद इस पर जांच की जा रही है। नजर रखेंगे जेके टायर, अपने रेडार पर रखिए इस काउंटर को भी। बिल्कुल, तो ये सारा का सारा एक्शन आपके लिए जेके टायर में आता हुआ, स्टॉक हल्का सा ठंडा होता हुआ ऊपरी स्तरों से ये है। पीरामल की हम बात कर रहे थे, पीरामल फार्मा की बात हुई, लेकिन हमने कहा एक और पीरामल रहेगा सुर्खियों में, पीरामल एंटरप्राइजेज, जिसके चार्ट्स पर राय देंगे हमें श्रीकांत जी और IIFL फाइनेंस। इसके चार्ट्स को लेकर मैं बिजी करना चाहता हूँ बंसल जी को, जो काफ़ी फ्री फील कर रहे हैं। आप दोनों बिजी हो जाएं, तब तक आइए इन दोनों कंपनियों की मैं क्यों बात कर रहा हूँ ये जरा समझाने के लिए वरुण हमारे साथ हैं इस वक्त। बता रहे हैं कि AIF में निवेश को लेकर पीरामल एंटरप्राइजेज और IIFL फाइनेंस की तरफ से कुछ सफाई आई है। क्या है ये सफाई और कितनी है कारगर, बताएं। तो अनिल जी, कल ही आया था RBI की तरफ से डायरेक्शन कि AIF में अगर आपका ऑल्टरनेट निवेश है तो उसको आप कम कर लीजिएगा, नहीं तो आपको उसके बाद उसमें प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। और उसके बाद आपने देखा था खासकर दो स्टॉक्स, पीरामल एंटरप्राइजेस और IIFL फाइनेंस, इस पे इम्पैक्ट देखने मिला था और दोनों ही कंपनियों की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है। सबसे पहले पीरामल एंटरप्राइजेस, इनका क्लैरिफिकेशन आया कि 30 नवंबर तक AIF यूनिट्स में अगर आप देखेंगे तो करीब 3,817 करोड़ के आसपास का निवेश है। उसमें से भी 653 करोड़ के आसपास का निवेश जो है उसका कोई भी एक्सपोजर जो है वो किसी भी डेटर पे नहीं है। बचा 3164 करोड़ में से करीब 1737 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश जो है वो पिछले 12 महीनों में AIF द्वारा 3 डेटर्स पे किया गया है, ये इन्होंने साफ साफ बता दिया है। तो बेसिकली अगर आप टेक्निकली RBI ने जो दिया था उसके गाइडलाइंस के मुताबिक देखेंगे तो इनको केवल 1737 करोड़ रुपए के आसपास की प्रोविजनिंग जो है या फिर उसको शिफ्ट जो है वो करना है। लेकिन कंपनी का कहना है कि हम जितने भी फाइनेंशियल एसेट AIF में है, यानी कि 3,164 करोड़ रुपए के आसपास के, उसको पूरा एडजस्ट कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनफैक्ट इनका कहना है कि AIF यूनिट से करीब 905 करोड़ रुपए के आसपास का रीपेमेंट जो है वो भी इस कंपनी को मिल चुका है। आप टोटल एक्सपोजर देखिए, कुल AUM इस कंपनी का पिछला जो रिजल्ट गया करीब 67,000 करोड़ रुपए के आसपास था। उसमें से ये जो AIF का एक्सपोजर है केवल 5.7% है और उसमें से भी जो इन्होंने कहा है कि 653 करोड़ निकल चुके हैं और बाकी 905 करोड़ मिल चुके हैं, 653 करोड़ का कोई एक्सपोजर नहीं है। इनको अगर आप निकाल दे तो ये 4% से भी कम हो जाता है, तो ये एक अच्छी बात है। दूसरा, IIFL फाइनेंस, इन्होंने भी अपना क्लैरिफिकेशन दिया है। आपको याद होगा कल काफ़ी सारी रिपोर्ट्स मार्केट में घूम रही थी जो कह रही थी कि 500,000 करोड़ रुपए के आसपास का एक्सपोजर है, लेकिन IIFL फाइनेंस का कहना है कि IIFL फिनटेक फंड में इनका करीब 21 करोड़ रुपए के आसपास का एक्सपोजर है, जिसमें से 3.25 करोड़ केवल डाउनस्ट्रीम एक्सपोजर जो है वो है। बाकी AIF में केवल 910 करोड़ रुपए के आसपास का एक्सपोजर और 12 महीने में यहाँ पे कोई भी एक्सपोजर जो है वो इस कंपनी का नहीं था। IIFL होम फाइनेंस में प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के अंतर्गत 161 करोड़ रुपए के आसपास का एक्सपोजर है और इसको अगर कैपिटल में एडजस्ट किया तो जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है उसमें केवल 1.25% के आसपास का इम्पैक्ट आएगा। तो कल इस रेगुलेशन के बाद जिस तरह से हवा उड़ी थी कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाएगा, बुक्स की हालत ख़राब हो जाएगी, एटलीस्ट इनके क्लेरिफिकेशन को देख के तो ये लगता है कि होना कुछ नहीं है। इनफैक्ट RBI की तरफ से एक अच्छा कदम उठाया गया, ये अपना एडजस्टमेंट कर लेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए सफाई आती हुई, यानी कि ज़्यादा चिंता की बात नहीं, कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है जी। ये तो कल मुझे याद है काफ़ी सारी रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था यहाँ वहाँ की, कुछ बोल रहे थे IIFL फाइनेंस का 500 करोड़ का एक्सपोजर है, कुछ 1100 करोड़ का बोल रहे थे। कंपनी ने 161 करोड़ वो भी IIFL होम फाइनेंस का डिस्क्लोज किया। अच्छा, और दूसरा पीरामल का 3,164 करोड़ रुपए के आसपास का है, उसमें से 12 महीने का देखेंगे आप तो केवल 1737 करोड़ का है। 67,000 करोड़ रुपए की AUM है इसके टोटल, तो उस हिसाब से बहुत कम है इनका। पीरामल का कितना बता रहे हो आप? टोटल 3164 करोड़ है AIF में, है ना। उसमें पिछले 12 महीने का, क्योंकि RBI ने ये कहा है कि पिछले 12 महीने का जो है उस पर आप सबसे पहले एडजस्टमेंट कीजिए, वो है 1757 करोड़। ओके, लेकिन उसमें भी कितना करना होगा वो अलग बात है। हाँ, 12 महीने का तो अनिल जी करना ही होगा। 12 महीने का तो RBI ने कहा है, उसके अलावा नहीं करना है, लेकिन कंपनी ने कहा हम तो पूरा 3,164 करोड़ का एडजस्टमेंट कर लेंगे। अच्छा, टेंशन नहीं चाहिए, एक ही बार में पूरा, एक ही बार में कर लेंगे। और IIFL का रिकॉग्नाइज नहीं करना पड़ेगा, कोई एडजस्टमेंट कर लेंगे उसका, फंड्स यहाँ वहाँ कर। ओके, चलिए ये इंटरेस्टिंग है। तो चलिए ये है आपके लिए IIFL फाइनेंस और पीरामल एंटरप्राइजेज, दोनों पर मैंने काम पे लगाया है बंसल जी को।
और श्रीकांत जी को भी, जब तक वो अपनी रिपोर्ट पेश करे तब तक एक बिगुल मेहुल जी के लिए BTS डबल टी। ओ सॉरी, मेहुल जी, कुणाल जी राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का है बिगुल, नहीं अच्छा BTS कोई बात नहीं, कैंसिल हो गया शायद बिगुल। चलिए आइए, जय ठक्कर भी हमारे साथ कार्यक्रम में है तैयार, और आइए करते हैं उनका स्वागत। कैश का ऑप्शन। गुड आफ्टरनून जय, स्वागत है, बताइए क्या है इरादा? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। निफ्टी बैंक निफ्टी या दोनों? नहीं अनिल जी, निफ्टी दूंगा अनिल जी, कॉन्ट्रा बैटर है, मैं तो ये कहूंगा अनिल जी। ओके, एक रिकवरी अनिल जी एक अच्छी एक्सपेक्ट कर रहा था, और रिकवरी आ चुकी है मार्केट में। अनिल जी कॉन्ट्रा बैट लेना चाहूंगा, एक माइल्ड कंसोलिडेशन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ निफ्टी में। तो यहाँ पे 21,100 के स्ट्राइक का आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह है। ये आपको मिलेगा 58 पर मिलेगा आपको। 28 दिसंबर की एक्सपायरी का है ये एनर्जी, दैट इज मंथली एक्सपायरी का। इसको 8058 पर खरीदे। यहाँ पे अनिल जी अगर बाय चांस, बिकॉज आज यूएस मार्केट्स में बाउंस बैक है और वहाँ पे भी आएगा, जो हिसाब से इन टैंडम चल रहे सारे ग्लोबल मार्केट्स, तो यहाँ पे तेजी है, वहाँ पे भी तेजी रह सकती है। कल मंदी थी तो दोनों जगह पे ही हुई। सो उसके कारण अगर थोड़ा बहुत ऊपर खुले कल मार्केट्स, और अगर ये पुट ऑप्शन इन केस अगर 40 के आसपास मिले तो और ऐड कीजिएगा। यहाँ पे कल के लिए ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, शुक्रवार के लिए ऑन अ क्लोजिंग बेसिस 15 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस। टारगेट अनिल जी ऊपर में निकल कर आ रहे हैं। 107 107 का पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट 132 का रहेगा। सो 107 132 ये दो टारगेट्स के लिए आप निफ्टी का आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन 21,100 का खरीदे, कीपिंग इन माइंड दी वोलेटिलिटी एनर्जी। मैंने आउट ऑफ द मनी दिया है एंड क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस दिया है। आपके लिए निफ्टी पर 21,100 की पुट खरीदने की राय जय की तरफ से आती हुई दिख रही है। 28 दिसंबर की, करेक्ट जय? मंथली एक्सपायरी की पुट खरीदनी है, राइट? यस, परफेक्ट परफेक्ट। ओके, चलिए यहां पर आप रखिए नजर। आइए वागले साहब के पास चलते हैं, वागले का वंडर। बताएं सर। दीपांशु, डिस्क्लोजर यह है कि ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को लगभग यही लेवल पे दिया है, एक 50 पैसे ऊपर नीचे, और ये कल वाले मार्केट में भी ये स्टॉक गिरा नहीं था, एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, और एक बहुत बड़ी मतलब ट्रेडिंग मूव अगले 2 से 3 दिनों के लिए रेडी है। इसको BTST के तौर पे भी लिया जा सकता है, और 3 से 4 दिन के व्यू से भी लिया जा सकता है। स्टॉक का नाम है AU बैंक। 769 का करंट भाव है, आपको 763 के स्टॉप लॉस से 6 रुपए 7 रुपए के रिस्क से लेना है। 770 के पार निकलने के बाद इसमें एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आएगा, जो मैं प्रीएम कर रहा हूँ। आपका पहला टारगेट 800 का बनता है, पोजिशनल टारगेट 2 से 3 दिन 840 टू 860 का बनता है, और आपका स्टॉप लॉस एक 6-7 रुपए नीचे होना चाहिए। पोजिशनल व्यू लेना है तो आप स्टॉप लॉस लगभग 760 के नीचे का रखिए, और 840 तक 3 से 4 दिन के लिए होल्ड करिए। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहां पर आप करके चल सकते हैं खरीदारी, ये राय आ रही है। तो बैंक्स पर रखिए नजर, मूव आपको आ रही है। हालांकि ऊपर से अभी बैंक निफ्टी भी 100 पॉइंट नीचे फिसला है, बट मूव आपको अच्छी रोटेशन वाली इस बाजार में दिख रही है। नाल्को, इस पर रखिए नजर, 5.5% ऊपर ये काउंटर भी होते हुए दिख रहा है। आइए बात करनी थी पीरामल एंटरप्राइजेज और IIFL फाइनेंस के चार्ट की, बंसल जी और श्रीकांत जी के साथ। श्रीकांत जी बताएं से पहले पीरामल पर आए। बिल्कुल, तो देखिए दीपांशु, अगर जैसे मार्केट में लिक्विडिटी बनी है और लिक्विडिटी फ्लोज है, पॉसिबल है कि पिरामिड एंटरप्राइजेस जितना भी रिक्वायरमेंट है 3150 करोड़ का, उतना भी वो बिल्कुल उसके लिए प्रोविजन कर सकते हैं। बट अगर टेक्निकली देखें तो कल के दिन में स्पेसिफिक न्यूज फ्लो के बाद एक ब्रेकडाउन हमने देखा, और वो ब्रेकडाउन के करीब ही आज की भी जो भी करंट प्राइस है वो उसी लेवल्स के आसपास अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो क्लोजिंग जो है स्टॉक के वो उसी लेवल्स के आसपास है। तो हमें ये देखना है कि आज के जो क्लोजिंग है या तो कल की जो ब्रेकडाउन के जो लेवल्स है, अगर इन लेवल्स के ऊपर अगर स्टॉक टिक गया तो ये स्टॉक वापस से एक बार 1050 के लेवल्स दिखा सकता है, क्योंकि फिर ये ब्रेकआउट जो ब्रेकडाउन था वो ब्रेकडाउन फेल्यूर में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो मुझे तो लगता है कि करंट लेवल से इसमें लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है, क्योंकि इसमें ब्रेकडाउन फेल्योर का फॉर्मेशन बना है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे एट 850, काफी नजदीक का स्टॉप लॉस रखे, क्योंकि अगर 850 के नीचे गया तो फिर मुझे लगता है कि ये स्टॉक वापस से एक बार 770 780 के लेवल्स तक जा सकता है। तो करंट लेवल से इनफैक्ट लॉन्ग की पोजीशंस बनाए, क्योंकि इसमें शॉर्ट कवरिंग का ट्रेंड बन सकता है। तो ये है आपके लिए राय पीरामल एंटरप्राइजेस में। आइए बढ़ते आगे और जरा एक बार बंसल जी से पूछ लें कि क्या वो काम करके फ्री हो चुके हैं या अभी भी बिजी हैं। बंसल जी बताएं सर। ओह, बंसल जी काफी फ्री फील कर रहे हैं अपने आप को, इवन म्यूट तक कर दिया उन्होंने। बंसल जी। अनिल जी माफी चाहता हूँ, एकदम अवेलेबल हूँ अनिल जी। आईएफएल फाइनेंस को देखें तो गैप डाउन ओपनिंग हुई है, 575 का लो है, 574 पीछे भी 2 बार बॉटम लगा था, डबल बॉटम लगा हुआ है, तो उन्हीं लेवल से रिबाउंड देखने को मिला है। तो जिनके पास है 574 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, और जो खरीदारी भी करना चाहते हैं 574 प्रीवियस एक डबल बॉटम है, तो इस स्टॉप लॉस के साथ नई खरीदारी भी की जा सकती है। काफी बड़ा वॉल्यूम हुआ है, 17-18 अक्टूबर के बाद आज इतना बड़ा वॉल्यूम यहाँ देखने को मिल रहा है, तो प्राइस वॉल्यूम एक्शन स्ट्रांग है, सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो इन स्तरों पर 574 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की राय है। ओके, 574 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी आईएफएल फाइनेंस में। आइए इस बीच एक खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही है, और वो है अदानी ग्रुप को लेकर ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आती हुई दिख रही है। जरा मैं एक बार आपके सामने खबर रख दूं। प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पर विचार होगा। अदानी ग्रुप की कंपनी ग्रीन एनर्जी में $100 करोड़ यानी कि $1 बिलियन यानी कि करीबन 8,300 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना है। और ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आती है कि फंड रेजिंग प्लान तो कल ही इनके सामने आए थे कि फंड रेजिंग प्लान के लिए आई थिंक 26 तारीख को ओहो ओके 26 तारीख को बोर्ड बैठक है। आज सुबह हमने आपको ट्रिगर्स में बताया भी था कि अदानी ग्रुप की इस कंपनी की 26 तारीख को बोर्ड बैठक है। इस बोर्ड बैठक में $1 अरब, 1 बिलियन 8,000 करोड़ से ज़्यादा बड़ा प्रेफरेंशियल, और शायद ये प्रेफरेंशियल फैमिली कंपनीज को करने की संभावना है, ऐसा ब्लूमबर्ग बता। ओके, देखिए तो कहीं न कहीं बड़ा फंड आने की तैयारी में है। ये अदानी पर बड़ी खबर आपके लिए आती हुई दिख रही है, इंटरेस्टिंग। स्टॉक भी 6% अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और ऐसे भागते हुए शेयर पर जनरली राय रखने की ताकत, काबिलियत और हैसियत रखते हैं हमारे कुणाल जी, जो नतीजे के वक्त बड़े बिजी रहते हैं। इस तरह के मजबूत और तेज गिरावट और तेज उछाल वाले शेयरों पर बड़ी पकड़ रखते हैं। लेकिन फॉर अ चेंज कुणाल जी, आज अभी रिजल्ट सीजन तो नहीं, लेकिन स्टॉक में तो एक्शन खबर के दम पर है, और बताना आपको है पूरा का पूरा एक्शन। अनिल जी देखिए, चार्ट बहुत अच्छा है लेकिन वॉलेटाइल चार्ट है। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ये कच्चे खिलाड़ियों वाला शेयर नहीं है। इसमें अगर आपको अच्छा अनुभव है तभी करें, क्योंकि इसमें बहुत वॉलेटिलिटी हमने पीछे भी देखी है, आगे भी देखने को मिलेगी। मेरी राय में एक मोमेंटम बना है, और पिछले दिनों में अगर आप इसका वॉल्यूम एडिशन देखें तो बड़ा जबरदस्त पोजीशंस बनी हुई है। चार्ट पर पैटर्न्स भी बहुत स्ट्रांग बने हुए हैं। तो मेरी राय में अब 1450 के आसपास बेस बन गया है, ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो जिनके पास पोजीशन है बने रहे, नई खरीदारी करें। 1575 का लेवल अगर पार हो जाए तो 1575 के ऊपर नई खरीदारी की भी राय होगी। जोखिम भरा शेयर है तो अपना जोखिम जांच करके ही निवेश की राय इसमें रहेगी। ओके, ये है आपके लिए अदानी ग्रीन, इस पर रखिएगा नजर। बात चल रही है अदानी फैमिली यहाँ पर $1 बिलियन का फंड इन्फ्यूजन कर सकती है। बड़ी रकम होगी सर अगर ये होता है तो। क्या बात है, ये है आपके लिए एक्शन भरपूर और स्टॉक अच्छी दौड़ भी लगाता हो। आइए फोकस करते हैं इंडाइसेस पर, और इस बीच इंडाइसेस पर फोकस करने से मुझे याद आया, बधाई देने का समय है नितिन जी को। शो की शुरुआत में नितिन जी ने 21,200 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दी थी, तब था निफ्टी 21,214 पर, वहां से निफ्टी ऊपर हो चुका है। 38 रुपए में जो उन्होंने कहा था कि कॉल ऑप्शन खरीदिए, वो 75 रुपए के माफ कीजिएगा 75 क्या 80 रुपए के पार निकला है जहाँ तक मुझे ख्याल है, और टारगेट को हिट करते हुए दिखा है। तो नितिन जी के टारगेट यहाँ पर हिट होते हुए दिखे, तो नितिन जी को बहुत बहुत बधाई। और दोनों ही टारगेट शुरुआत के 65-70 के थे और दूसरे 80-85 के, दोनों ही टारगेट तक पहुंचा है, तो बहुत बहुत बधाई। नितिन जी का हीरो जीरो काइंड ऑफ ट्रेड सुपर हिट डुपर हिट रहा। अब बताइए नितिन जी की तारीफ करें कि नहीं करें? 100%, अरे ऑफ कोर्स बिल्कुल बनती है। देख लीजिए आपके सामने है, देखो परफॉर्मेंस बिल्कुल है ना। आइए
निफ्टी पर ग्लोबल फंड्स का भरोसा तेजी से बढ़ रहा है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। आपको ये लगता है तो मैं सही कह रहा हूँ, लेकिन मैं ही नहीं कह रहा हूँ, बाकी काफ़ी लोग कह रहे हैं, जिनमें से एक आशीष चतुर्वेदी भी है। और आशीष क्यों कह रहे हैं, इसका कारण आशीष बताएंगे। आशीष बताइए, निफ्टी पर ग्लोबल फंड्स का भरोसा क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, समझाइए। ग्लोबली अगर आप देखें तो निफ्टी एज एन इंडेक्स बहुत ज्यादा पॉपुलर होते जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, थोड़े दिन पहले सर आपने एक रीट्वीट किया था आशीष चौहान सर के ट्वीट का। हाँ, वो कोरिया में, साउथ कोरिया का। हाँ, बिल्कुल। और साउथ कोरिया में अगर आप देखें तो निफ्टी की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ती जा रही है। अच्छा, एक साल में अगर आप देखें तो जापान और साथ में साउथ कोरिया, यहाँ पर 7 निफ्टी आधारित पैसिव फंड्स लॉन्च हो चुके हैं और पूरे साल भर में 7 हुए हैं। लेकिन अब तक ग्लोबली अगर आप देखें तो 21 ऐसे पैसिव फंड्स हैं जिनका इंटरेस्ट सीधे तौर पर निफ्टी में, और जिस प्रकार से लगातार एडवर्टाइजिंग हो रही है और जो बड़े नाम हो रहे हैं असेट मैनेजमेंट में, ऐसा लग रहा है कि ये आंकड़ा आके जाके आपको और बेहतर देखने को मिल सकता है। अभी तो साल भर में 7 ही लॉन्च हुए हैं, टोटल 21 है, लेकिन यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी क्योंकि ये जो फंड्स कर रहे हैं इनका स्केल और साइज काफी ज्यादा है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो सुमिटोमो मित्सुई ट्रस्ट असेट मैनेजमेंट काफी बड़ा नाम है, इनका AUM बहुत बड़ा है। ग्लोबली अगर आप देखें तो NZ असेट मैनेजमेंट है, सैमसंग असेट मैनेजमेंट है और मेरे असेट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स, ये कुछ ऐसी AMCs हैं जिन्होंने निफ्टी फोकस्ड पैसिव फंड जो है लॉन्च किए, इंडेक्स फंड्स लॉन्च किए। और वहां पर हम देख रहे हैं कि खासतौर पर जो साउथ कोरिया है, साथ में जापान है, इनके बाजारों में निफ्टी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। ये है आपके लिए कुछ निफ्टी फोकस्ड फंड्स जो इंटरनेशनल मार्केट्स में है, वहाँ से आपको अच्छा एक्शन आते हुए दिख रहा है। चलिए, ये भी आपके लिए अच्छी अपडेट आ रहा है। शुक्रिया आशीष हमारे साथ शेयर करने के लिए। एमी ऑर्गेनिक्स, इस पर रखिए नज़र। इन्होंने ग्लोबल इलेक्ट्रोलाइट मैन्युफैक्चरर के साथ करार किया है और इस करार के तहत करीब करीब 300 करोड़ रुपए का निवेश भी होने वाला है। इलेक्ट्रोलाइट यूनिट लगाने पर 300 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहे हैं। स्टॉक में भी आपको एक स्पाइक आ रहा है। आई थिंक इसमें एक रिसेंटली बड़ी डील भी हुई थी और उसके बाद आपके लिए ये खबर भी आती हुई दिख रही है। जैन साहब, एमी ऑर्गेनिक्स कवर करते हैं सर, 300 करोड़ का निवेश करने जा रही है, एक इलेक्ट्रोलाइट मैन्युफैक्चरर के साथ इन्होंने करार किया है ग्लोबल बेसिस पर सर। ओके, तो ये आपके लिए एमी ऑर्गेनिक्स, इस पर रखिएगा नजर। स्टॉक में आपको एक्शन दिख रहा है। आइए सुमित जी के पास चलते हैं और लेते हैं उनकी एक ट्रेडिंग कॉल। सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, बाय का स्टॉक अभी रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 167.20 167.20 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है इरकॉन इंटरनेशनल। इरकॉन कल की गिरावट के बाद लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी इरकॉन में देखने को मिल रही है। सेक्टर तेजी के अंदर में, तो ये स्टॉक के अंदर लोअर लेवल से एक अच्छा रिकवरी, अच्छा बाउंस देखने को मिल रहा है। इरकॉन यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का वापस से दिखाएगा तो यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा और जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट के ऊपर सपोर्ट है 160 162 के पास है, तो 162 के स्टॉप लॉस से इरकॉन में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 173 इसका पहला टारगेट होगा, 176 ये इसका दूसरा टारगेट होगा। ये दोनों शॉर्ट टर्म के टारगेट है, पोजिशन टारगेट और ऊपर के देखने को मिलेंगे। तो 162 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 173 176 के टारगेट्स के लिए। 173 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। इरकॉन इंटरनेशनल यहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। स्मॉल कैप्स पर और बड़ी मूव आ रही है। अब 2% ऊपर आपके लिए स्मॉल कैप इंडेक्स हो गया, 0.25% ऊपर मिड कैप इंडेक्स है। जबरदस्त एक्शन है। 44,800 का लेवल अब मिड कैप इंडेक्स टच करने को तैयार हो रहा है। आइए, बैन से बेनिफिट रोज हम देख रहे हैं काफी बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। 10 स्टॉक्स हैं वायदा कारोबार के बैन में। आइए आज जानते हैं क्या कुछ बदलाव होने की तैयारी में है। लंबे समय बाद मेरे ख्याल से सबसे बड़ी और बिजी सीरीज आशीष के लिए ये वाली रही। आशीष, यस? नहीं सर, इससे पहले भी 2 सीरीज बिजी थी। तो पूरे साल भर में ना, साल भर में 3 सीरीज, मतलब हर 4 सीरीज में से एक बिजी रहती है। इस बार बैक टू बैक तीनों हो गए। अच्छा, बैक टू बैक तीनों हो गए क्या? अच्छा, पिछले वाली दोनों भी काफी बिजी थी। काफी बिजी थी। ओके, इससे ट्रेंड ये कि अगली 3 सीरीज भी काफी बिजी रहेगी। ओके, बताइए क्या कुछ, पहले कौन से बताएंगे, एंट्री वाले या एग्जिट वाले? एग्जिट वाले बताता हूँ। बताइए। लिस्ट क्योंकि लंबी होगी, 10 स्टॉक है हमारे पास। तो इंडस स्टार कंफर्मेशन है 79.29% हो गई है। मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 80% से नीचे आ गई है। कंफर्म है कि स्टॉक बैन से बाहर आपको दिख जाएगा। साथ में अगर आप देखें तो 2 स्टॉक ऐसे हैं जो थोड़े से ट्रिकी हैं। पोजीशन यहाँ पर बे हैं लेकिन 11 मिनट हमारे पास बचे भी हुए हैं।
पिरामल एंटरप्राइज 80.5% है मार्केट वाइड पोजीशन में, जब तक 80% से नीचे नहीं आएंगी बैंड से बाहर नहीं निकलेगा। नाल्को यहाँ पर भी देखें तो सिमिलर है, 80.5% है, क्लोजली वॉच करना होगा इन दोनों स्टॉक्स को। इंडस टावर में हमारे पास कंफर्मेशन है। एंट्री के लिहाज से सर स्टॉक ऐसा जिसमें बहुत बड़ा मूव आया और एक दिन अंदर एक दिन बाहर लगातार हिंदुस्तान कॉपर यहाँ पर पोजीशन इनफैक्ट बहुत ज़्यादा बनी है, 133% है मार्केट वाइड पोजीशन में, तो बैन में पक्का दिखेगा आपको ये। और कंफर्मेशन इंडस टावर का है, 2 स्टॉक पर नजर रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर रखिए नज़र। हिंदुस्तान कॉपर नो सरप्राइजेज, जिस तरह से मूव आ रही है लग ही रहा था ये एंट्री के लिए तैयार है। इंडस टावर पर भी रखेंगे नज़र। शुक्रिया आशीष ये अपडेट हमारे साथ शेयर करने के लिए। अनिल जी फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी भी ऑफ कोर्स आई एम रेडी। चलिए लेते हैं अनिल जी की स्ट्रैटेजी। डायरेक्शन हम दे रहे हैं अमेरिकी फ्यूचर्स को। डेज हाई पर डाउ फ्यूचर्स है सर, 250 ऑलमोस्ट 200 पॉइंट अब मान लीजिए यहाँ से 125 पॉइंट ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स दिख रहा है। देखते हैं आज इनका एक्शन कैसा रहेगा। डेटा के लिहाज से कुछ बड़ा दिन नहीं है, फाइनल जीडीपी आंकड़ा आने वाला है, हालांकि ऑलरेडी पहले 2 आंकड़े इस पर आ ही चुके हैं। यूरोप में ठीक एक्शन चल रहा है, रुपया बस आज 10 पैसे कमजोर है, अदरवाइज हमारे बाजार तो बहुत ही बढ़िया मूड में रहे। क्या करके जाना है सर? दीप, जो पोजीशन आपकी तेजी के पहले तो उसको बरकरार रखें। ओके ठीक है। और अगर आपको डर लगे तो 21,100 का पुट ऑप्शन या 21,000 का पुट ऑप्शन खरीद के रख लें। ठीक है, ऐसी जरूरत नहीं। गॉट इट। शॉर्ट साइड पर हैं तो 21,400 का कॉल ऑप्शन रखकर अपने आप को हेज कर सकते हैं। हेजिंग दोनों ही केस में करनी इसलिए जरूरी है कि जिस मजबूती के साथ बाजार बंद हो रहे हैं, जैसे डाउ फ्यूचर्स 200 अंक ऊपर दिख रहे हैं, देखिए निफ्टी मिड कैप 0.25% ऊपर है, स्मॉल कैप इंडेक्स 2% ऊपर है। ये बता रहा है कि वापस से बड़ी मतलब बदले की भावना से तेजी करने वाले ट्रेडर्स पोजीशन बना रहे हैं। ऐसे में हड़बड़ी और जल्दबाजी में आपको लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन दोनों में सावधान रखनी है। लेवल से खरीदना है, लेवल से बेचना है। तो जो पोजीशन है आपकी लॉन्ग पोजीशन वो होल्ड रखें। ओके। चाहें तो अगर आपको ओवरनाइट डर लगता हो, क्योंकि अमेरिका भी कल जोर से गिरा है, तो एक दिन उतार चढ़ाव हो सकता है। दिख रहा है अच्छा है, मजबूत है, मजबूत होना भी चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी, बिल्कुल 47,850 के ऊपर बंद होते ही ये बढ़िया क्लोजिंग के संकेत दे रहा है। क्लोजिंग बहुत बढ़िया। लाइफ हाई क्लोजिंग मालूम है कितनी? 48,153। कितनी बची? 400 450 पॉइंट खाली, 1% भी दूर नहीं है। एक दिन में रिकवरी बहुत शानदार दिखा दी और घटा भी बैंक निफ्टी ज़्यादा नहीं, आज हल्का ज़्यादा था ना बैंक निफ्टी, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी हो गई। सो अगर 47,850 के ऊपर बंद होता तो बहुत ही बढ़िया है, और यहाँ भी बंद हो रहा तो ख़राब नहीं है। सो लॉन्ग पोजीशन यहाँ भी रख सकते हैं। 47,500 का पुट ऑप्शन आप हेज करके करने आ रहे हैं, कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गॉट इट सर। चलिए बढ़िया। आइए श्रीकांत जी की तरफ से एक बिगुल है BTS डबल टी। बताएं श्रीकांत जी। तो देखिए यहाँ पे जोमेटो में एक अच्छी एक्टिविटी देखने मिल रही है, और पिछले कई हफ्तों से अगर आप देखें तो इसमें एक लगातार राइजिंग टॉप राइजिंग बॉटम की सीरीज बनी है। कल के बड़े फॉल के बावजूद ये स्टॉक ने हायर बॉटम वापस से एस्टैब्लिश किया है, और जैसे कि अभी वॉल्यूम्स बने हैं और प्राइस मोमेंटम है, मुझे लगता है इस बार ये स्टॉक कम से कम 135 से लेकर 137 के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो मोमेंटम और बढ़ेगा। उसकी जो रेंज है, ट्रेडिंग रेंज है, वो काफी शिफ्ट हो चुकी है। तो करंट लेवल से जोमेटो को लॉक करें 128 हाफ के करीब। स्टॉप लॉस रखें एट 124, 124 का स्टॉप लॉस रखें। टारगेट्स रखें 137 के। इनका टारगेट है 124 का स्टॉप लॉस, खरीदारी करें जोमेटो। हमारा भी 140 का टारगेट है, धीरे धीरे बस आने की तैयारी में है ये काउंटर। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई थी, राज्यसभा ने टेलीकॉम बिल को पास कर दिया है, लोकसभा तो ऑलरेडी इसे क्लियर कर ही चुका है। क्या है इस बिल में? कुछ अहम बातें हैं। ऑफ कोर्स बाजार के लिहाज से, टेलीकॉम कंपनीज के लिहाज से, इंटरनेट प्रोवाइडर्स के लिहाज से क्या कुछ है इसमें इंपॉर्टेंट, आइए एक बार समझते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए। बिल्कुल दीप, आप देखिए यहाँ पर टेलीकॉम कंपनी के लिए भी अच्छी खबर है। स्पेसिफिकली अगर आप प्रोसेस की जो ड्यूरेशंस होती थी, जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन होते थे, उसको लेकर जो अप्रूवल्स, जो लाइसेंसेस लेने पड़ते थे, वो अब सिंप्लीफाई हो चुका है। इनफैक्ट सबसे पहली बात तो इसमें यह है कि जो सिम जारी किए जाएंगे वो अब बायोमेट्रिक डेटा उसके लिए अनिवार्य होता हुआ दिखेगा। तो यानी कि कोई भी फर्जी सिम आगे चलकर जारी नहीं हो पाएंगे। तो ये एक बड़ा अपडेट है। साथ ही जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनियों के लिए
स्पेक्ट्रम एलोकेशन होना है वो अब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रतिक्रिया के जरिए होगा, न कि ऑक्शन रूट के जरिए। तो ये भी एक बिल में प्रस्ताव रखा गया था, ये बिल पास इस वजह से भी हो गया है। ऑफ कोर्स तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनियों के लिए ये एक अच्छी खबर है। साथ ही टेलीकॉम सेक्टर्स में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने में इससे काफ़ी मदद मिलती हुई भी नजर आएगी। इनफैक्ट जो बिल है उसको लेकर सरकार राष्ट्र सुरक्षा कारणों के वजह से टेम्पररी वहाँ पर जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी सेवाओं को मैनेज करने का अधिकार भी देता है, ताकि जो उसका मिसयूज़ है आगे चलकर ये ना हो पाए। साथ ही साइबर सिक्योरिटी समस्याओं को डील करने में भी मदद मिलती हुई नजर आएगी और साथ साथ टेलीकॉम कंपनी के लिए अधिकतम पेनल्टी भी निर्धारित की गई है एक एक सर्कल्स को ध्यान में रखते हुए। इनफैक्ट जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन है उसमें पहले कई लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट होती थी, अब एक ऑथराइजेशन ही यहाँ पर अप्रूवल के लिए होता जाएगा। तो इस बिल का रिप्लेसमेंट काफ़ी जो पुराने पहले के टेलीग्राफ एक्ट 1885 का था और अन्य और जो एक्ट्स थे उसको ये रिप्लेस करते हुए दिखेंगे और एक बड़ा रिफॉर्म टेलीकॉम सेक्टर के लिए आगे चलकर बनता हुआ दिखेगा इस बिल के थ्रू। तो ये बड़ा रिफॉर्म आ रहा है और टेलीकॉम स्पेस पर रखिए नज़र। रिसेंटली टेलीकॉम स्टॉक्स में एक्शन भी दिखा है। अच्छा कुशल, आप एक और ट्रेंड की भी बात करने वाले हैं हमारे साथ, जो हम देख रहे हैं गाड़ियों के बिक्री को लेकर, पर इस बार हर गाड़ी की बिक्री नहीं, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग रिसर्च कुशल हमारे लिए लेकर आए। बताएं ये क्या है कुशल? बिल्कुल दीप, आप देखिए यहाँ पर ईवी को लेकर खासकर क्रिसमस पे जो सेल्स हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ती हुई दिखेंगी, क्योंकि यहाँ पर बड़े लेवल पर डिस्काउंट्स अभी कंपनियाँ देती हुई नज़र आ रही हैं। खासकर आप टाटा के लिए बात करें तो यहाँ पर भी बड़े रूप में डिस्काउंट्स आते हुए नज़र आए हैं। M&M, साथ ही हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो जैसी कंपनियाँ भी बड़े लेवल पर डिस्काउंट्स दे रही है। इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स की बात करेंगे तो 4 लाख रुपये तक के यहाँ पर डिस्काउंट्स दिए गए हैं। साथ ही अगर आप टू व्हीलर स्पेस को देखेंगे तो 3,000 से लेकर 10,000 तक के यहाँ पर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स पर भी काफ़ी कंपनियां डिस्काउंट्स देती हुई नजर आ रही है। मोर और लेस यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो ईयर एंड इन्वेंट्रीज होती है इनके पास, उसको क्लियर करने के लिए डिस्काउंट्स देती है कंपनियां। साथ ही अगले साल से जो प्राइस इंक्रीज हो जाती है उसके पहले कंज्यूमर्स के लिए फेस्टिव सीजन सेल को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा मौका बनता है उनके लिए कि ये अपने जो परचेज है वो इसी साल में करते हुए नजर आए, और इसी वजह से बड़े डिस्काउंट्स अभी आपको मिलते हुए देख सकते हैं तमाम जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी बनाने वाली कंपनियां हैं उनकी तरफ से। तो ये क्रिसमस जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी रह सकती है अगर वो अभी जाके परचेज करते हैं तो अगर डिस्काउंट का फायदा उठाना है तो ये सही समय, अभी बहुत बढ़िया समय, बहुत बढ़िया समय। चलिए, अगर आप सोच रहे हैं ईवी प्लान कर रहे हैं तो बढ़िया समय है, खरीदारी कर सकते हैं। सारे बड़े ऑटो मेकर्स की तरफ से आपको अच्छे खासे डिस्काउंट भी इस समय मिल जाएंगे। क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। जबरदस्त बाउंस बैक वाला दिन रहा है। 24 आवर्स में क्या जबरदस्त टर्न अराउंड हुआ। इनफैक्ट 24 आवर्स से भी कम में कल ऑफकोर्स हम भारी भरकम गिरावट के साथ गए थे और आज देखिए शानदार रिबाउंड हुआ है। कल डेज लो पर बंद हुए थे, आज आप डेज हाई पर बंद हो रहे हैं। 125 अंक का रिबाउंड आपको निफ्टी में दिखा है, 400 अंकों का रिबाउंड बैंक निफ्टी में। सेंसेक्स 400 अंक ऊपर बंद हो रहा है और मिड और स्मॉल कैप में तो जबरदस्त तेजी आई है। 0.2% ऊपर मिड कैप, 2% ऊपर आपके लिए स्मॉल कैप इंडेक्स बंद होगा। ज्यादातर सेक्टर्स की परफॉर्मेंस थी ऑयल एंड गैस, एनर्जी और कमोडिटीज, यहां पर सबसे ज्यादा एक्शन था। पावर ग्रिड आपका टॉप गेनर है, 2% ऊपर। बीपीसीएल भी 2% की तेजी दिखाता हुआ। दिग्गजों में एचडीएफसी बैंक में अच्छी खरीदारी रही है, सुबह से ही ये होल्ड आउट कर रहा था और बाकी बैंक्स को ऊपर लेके गया है। कोटक बैंक में आपने एक्शन देखा है, एसबीआई भी आपको पॉजिटिव होते हुए दिखा। रिलायंस इंडस्ट्रीज सुबह से ये पॉजिटिव है। इनफैक्ट जब गैप डाउन भी हो सुबह, रिलायंस इंडस्ट्रीज आपका एकमात्र पॉजिटिव स्टॉक था और वहां से इसने अच्छी रिकवरी भी दिखाई है। 1.5% ऊपर रिलायंस भी बंद हो रहा है। अपोलो हॉस्पिटल्स, एलटीआई माइंट्री, हिंडाल्को, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, कोल इंडिया, टाटा स्टील, यूपीएल, हीरो, भारती, टाइटन, यहां पर भी अच्छा एक्शन दिखा है। वीकनेस थी आज बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में। बजाज ऑटो और मारुति भी आपको कमजोर दिखे। एक्सिस बैंक आज थोड़ा सुस्त था। सिप्ला, एचयूएल, आईसीआईसीआई, डॉक्टर रेड्डीज, एमएनएम, मारुति, यहां पर भी आपने कमजोरी देखी। ऑटोज की तरफ से बेसिकली आज उतना योगदान नहीं था जितना बाकी सेक्टर्स ने दिलाया है। बट मेटल्स एक तरफा तेजी थी इस पर। हिंदुस्तान कॉपर आपका टॉप गेनर है, वायदा कारोबार का 10% की छलांग इस काउंटर ने लगाई है। नाल्को, एनएमडीसी, सेल, यहां पर भी आपने जबरदस्त एक्शन बनते हुए देखा है। इसके अलावा बढ़िया मूव आई है आईआरसीटीसी में, कल की गिरावट के बाद आज 7% उछला है ये काउंटर। मेट्रोपोलिस 7.5% ऊपर था। औरो फार्मा, इस पर जबरदस्त एक्शन है, सुबह सेरी से आपकी रिकमेंडेशन भी थी। डॉक्टर लाल, यहां पर भी आपने पॉजिटिविटी देखी है। ग्लेनमार्क, ये भी पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा था। गोदरेज प्रॉपर्टीज पर रखिएगा नजर, डीएलएफ, इन दोनों में अच्छी मूव आई है। एमसीएक्स भी अच्छी तेजी दिखा रहा था। बीएचएल
आपको पॉजिटिव होते हुए दिखा है। सिटी यूनियन बैंक आज कमजोर था, 4% का कट इस काउंटर में दिखा। इसके साथ ही बाटा, मैरिको, डाबर यहां पर आपने वीकनेस देखी है। SBI लाइफ कमजोर था। PVR, रैमको सीमेंट, बंधन बैंक यहां पर भी आपने गिरावट आती हुई देखी है। लिस्टिंग हुई है आइनॉक्स इंडिया की, थोड़ा उतार चढ़ाव आपने देखा। लिस्टिंग अच्छी हुई 44% के प्रीमियम पर, हालांकि अनुमान से थोड़ी कम थी। उसके बाद डिप आया, डिप के बाद इसमें रिकवरी भी रही। डॉम्स, इस पर रखिए नजर, कल जबरदस्त लिस्टिंग हुई, उसके बाद आज स्टॉक में आपने प्रेशर बनते हुए देखा। कल की लिस्टिंग से करीब 200 रुपए नीचे भी एक बार के लिए आया था। टुवर्ड्स एंड रिकवरी के साथ 2.5% ऊपर बंद हो रहा है। श्याम मेटालिक, जेंजा टेक्नोलॉजीज, IRFC, SJVN, गुजरात अंबुजा, साइंट, IRB इंफ्रा, केम्प्ला सनमार्क, कोचिन शिपयार्ड और सोना BLW इन काउंटर्स में भी बढ़िया एक्शन दिखा है। अनिल जी, मूड कंप्लीटली चेंज्ड। कल डेज लो पर बंद हुए, आज आप रिबाउंड के साथ डेज हाई पर निफ्टी की वीकली एक्सपायरी करते देखो बंद कहाँ है। बैंक निफ्टी 47,850 मांग रहा था, 849.4 आ गया, एकदम परफेक्ट। यही तो खास बात है, देखिए लेवल परफेक्ट निकल के आता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आइए बाजार बंद होने के बाद का एक्शन जल्दी से बता दूं। हर बार गुरुवार की तरह आज भी आ रहा है आपका पसंदीदा शो बात दुनिया की। आइए आज के शो की देख लीजिए एक झलक। इस हफ्ते बात दुनिया की में देखिए एक से बढ़कर एक खबरें। 4000 साल पुराने जहाज में कहां मिला बेशकीमती काला सोना। जानिए 150 साल से ज्यादा जीने वाले रहस्यमयी लोग कहां रहते हैं। देखिए किस देश में होती है बिल्लियों की खेती। बताएंगे आपको इंसान को कहां मिली ईश्वर की आंख, और बताएंगे कि नर्क से वापस आकर शख्स ने किए कौन से सनसनीखेज खुलासे। देखिए बात दुनिया की आज शाम 4:26 पर, सिर्फ जी बिजनेस पर। तो रहे होंगे कि आज हमसे सवाल नहीं पूछा क्यों नहीं पूछा कि आज सारी एक से एक दमदार स्टोरीज है, इसलिए आज शो देखिए, उसके बाद कल मैं आपसे इस पर करूंगा डिस्कशन। आइए तब तक बढ़ते आगे। आजकल ठगी का नया जरिया बना है वॉइस क्लोनिंग। ठग करीबी दोस्त या रिश्तेदार की आवाज़ में अपने टारगेट को फ़ोन करते हैं और उसे इमरजेंसी बताकर पैसे ऐंठ लेते हैं। आवाज़ बदलने के लिए AI टूल का करते हैं इस्तेमाल। इसी पर होगी आज शाम की हमारी चर्चा। बताएंगे किस तरह से वो ये काम करते हैं और ऐसे कॉल्स अगर आए तो आपको सावधान कैसे होना है, इस पर भी एक्सपर्ट से होगी बात। कौन होंगे हमारे साथ? नकली आवाज़ खाता साफ, ये हमारा शो। अमित दुबे, प्रशांत माली और LN राव साहब के साथ। मिस मत कीजिएगा ये डिस्कशन। कई महीनों के नेगेटिव फ्लो के बाद आखिरकार लार्ज कैप फंड में अब फिर से पैसा आने लगा है। आज बताएंगे कि लार्ज कैप फंड का आपके पोर्टफोलियो में होना क्यों ज़रूरी है। शाम 6:30 बजे मनी गुरु में देखिए लार्ज कैप लंबी रेस का निवेश। हमारा साथ देंगे सुमित अग्रवाल और साथ ही प्रबलीन वाजपेयी आज मनी गुरु में। रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचने के बाद बाजार की रहेगी चाल आगे किस तरह की और नए साल में कहाँ मौके मिलेंगे, बताएंगे 2024 की आगे की राह। तेजी की गारंटी बताएंगे रामदेव अग्रवाल साहब। सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे शाम 6:56 यानी कि 7 बजे। और रात 8 बजे हमारी प्राइम टाइम बुलेटिन में टेलीकॉम बिल संसद से पास हो चुका है। नए बिल में लाइसेंसिंग से लेकर सिम कार्ड जारी करने तक हर छोटे बड़े रिफॉर्म्स किए गए हैं। सारी डिटेल्स मिलेगी इंडिया 360 डिग्री की कवर स्टोरी में। विस्तार से होगी चर्चा। टेलीकॉम बिल, नई जनरेशन का नया कम्युनिकेशन, ये हमारी आज की कवर स्टोरी रात 8 बजे। मिस मत कीजिएगा कल का एक्शन भी। लेकिन उससे पहले आज के समापन समारोह की घोषणा करता हूं। 104 अंकों की तेजी के साथ 21,255 पर निफ्टी 358 अंक ऊपर बंद होता। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में रही तेजी 400 अंकों की 47,840 पर। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भर के एक्शन। 0.2% ऊपर मिड कैप इंडेक्स तो 2% ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स। एंजॉय, हैव फन, एंजॉय कीजिए अपनी इनिंग।